एपिसोड की स्टार्ट होती है और एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि काफ़ी सारे गॉड्स के बीच और यहाँ पर ह्यूमन कल्टीवेटर्स के बीच घिरा हुआ था, जहाँ पर वो सारे कल्टीवेटर मिलकर कह रहे थे कि तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ सकते हम लोग, हम तुम्हें मार देंगे। और वो उससे ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर वो बुक हमें दे देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि अगर तुम वो बुक हमें दे दोगे तो हम यहाँ पर अपने लॉर्ड को वो बुक देंगे, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इस पूरे वर्ल्ड पर रूल करेंगे। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर जियान चेन था वो बोलता है कि बस तुम मुझे यहाँ पर एक बार बता दो कि तुम्हारा लॉर्ड कौन है, मैं उसे देख लूंगा। और वो कहने लगता है कि मैंने आज तक कोई भी बुरा काम नहीं किया है, इसीलिए तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो यहाँ पर बताता है कि जो वो बुक यहाँ पर उससे लेने आए हैं वो हमेशा से उसकी बॉडी के साथ मर्ज हुई है, और अगर उस बुक को लेना है तो उसे मरना पड़ेगा, लेकिन वो मर नहीं सकता क्योंकि वो एक इमॉर्टल सोल है। और वो इसी के साथ उन सभी से कहता है कि यहाँ पर चाहे कोई भी आ जाए वो मुझे नहीं मार सकता, अगर तुम लोग भी चाहो तो तुम भी मुझे नहीं मार सकते, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उनको डरा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तभी यहाँ पर एक ट्राइडेंट वाले गॉड कहते हैं कि हम चाहे तो तुम्हें यहाँ पर मार सकते हैं, हमें तुम्हें मारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है कि चाहे तुम आज यहाँ पर कुछ भी कर लो, चाहे तुम मुझे यहाँ पर मार ही क्यों ना दो, तभी भी तुम वो बुक मेरे से नहीं ले पाओगे। मैं वो बुक तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि वो यहाँ पर हेवन के एंसिस्टर गॉड ने मुझे दी है, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, और वो बुक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हम देखते हैं इसी के साथ जो वो गॉड था वो बोलता है कि तो ठीक है, अब तुम्हारा मरना ही सही है। इसी के साथ हम देखते हैं जितने भी यहाँ पर गॉड और ह्यूमन कल्टीवेटर थे वो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं वो भी यहाँ पर अपनी टेक्निक को स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर सभी कहने लगते हैं कि इसके पास यहाँ पर कई सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं जिन्हें से हमें बचना होगा, और इसकी टेक्निक से बचना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ भी कर उससे बचना होगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी डीमन रेजन टेक्निक ऑन कर देता है, जिसके यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर गॉड्स और ह्यूमन कल्टीवेटर थे वो उसकी रेंज में थे, वो सभी मरने वाले थे। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर जियान चेन है वो यहाँ पर दोनों प्रकार की टेक्निक को सीख चुका है। वो यहाँ पर डीमन और यहाँ पर हेवनली टेक्निक दोनों को ही जानता है। हम देखते हैं सभी गॉड कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार इस टेक्निक को इसे किसने सिखाया है। अब यहाँ पर सभी की फट जाती है और इसी के साथ सभी लोग अब यहाँ से भागने लगते हैं जितने भी गॉड थे, क्योंकि इस टेक्निक का सामना कोई भी नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं सभी लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं उल्टा दुम दबा कर, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर इनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक और जने के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर था, जो कि यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा था। तभी यहाँ पर कोई एंटिटी उसके ऊपर भी अटैक करने लगती है, जिसको वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। और वो एंटिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, उसके आने से ही यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो वो टेक्निक स्टार्ट थी, दूसरा वो यहाँ पर सभी को मार देता है, जिनमें से हमारा मेन कैरेक्टर भी एक था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक क्रूज शिप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक बंदा यहाँ पर चिल्लाकर बोल रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ। और ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर था, यानी कि रिबर्थ था जियान चेन का। जियान चेन यहाँ पर आकर बोलता है कि आखिरकार मैं वापस से जिंदा हो चुका हूँ। वो बोलता है कि ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल नहीं है मेरी पावर्स के लिए, लेकिन इस बॉडी को मेरी पावर्स मिल गई है और मैं टाइम में पीछे भी आ चुका हूँ। हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं उस टाइम पे हेवन का रूलर था और मैंने यहाँ अपने टाइम में काफ़ी सारे गॉड्स को मारा था, और इसी के बाद यहाँ पर मैं एक हेवनली कल्टीवेटर बना था, मैं एक इमॉर्टल बना था, और यहाँ पर मेरी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था। और इसी के साथ जो मेरे मास्टर थे वो भी चले गए थे, और उन्होंने लास्ट टाइम में वो बुक मुझे दी थी, जिससे मैंने यहाँ पर पूरे हेवन को कंट्रोल करके रखा था। लेकिन जितने भी यहाँ पर हेवन के गॉड्स थे उन्होंने मुझसे बगावत कर ली और किसी और के साथ हो गई, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक ऐसी फॉर्मेशन का निर्माण किया जिससे वो मुझे मार सके। और वो भी जिसने कहा था वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने उस टाइम मुझे भी मार दिया, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया, पता नहीं वो बंदा कौन था, लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसकी पावर के सामने ज़रा देर भी स्टैंड नहीं कर पाया। वो लगभग मेरे मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बनना होगा कि मैं यहाँ पर वापस से हेवन में जाकर हेवन के सभी गॉड्स को डोमिनेट कर सकूँ और उस बंदे को भी डोमिनेट कर सकूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सोच रहा था कि अब तो मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में भी पीछे आ चुका हूँ, क्योंकि उसे यहाँ पर इस बंदे की भी सारी लाइफ पता थी कि इस बंदे के साथ क्या क्या हुआ है, जो कि हमें आगे बताया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं ये गुस्से में था, यहाँ पर अपने पूरे गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी गर्लफ्रेंड थी यानी कि जो इसकी क्रश थी वो यहाँ पर इसको छोड़ चुकी थी, क्योंकि
वो उस दिन हेवन में ही फंस गई थी, जिस वजह से वो अभी भी हेवन में है और वो हेवन में ही फंसी हुई है। इसी के साथ ये बोलता है कि मैं यहाँ पर वापस ज़रूर आऊँगा हेवन में तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, मैं वहाँ पर आकर सभी गॉड और उस बंदे को हरा कर तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम हमें यहाँ पर हुआन बताया जाता है और ये बंदा यहाँ पर आते ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि जियान, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर जियान्यून के साथ रहना है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के बाद हम देखते हैं ये जियान्यून सुनते ही अपनी पास्ट स्टोरी को सुनाने लगता है जो कि इस बंदे की थी और ये बताता है कि ये टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीछे का है और अभी ये कॉलेज में है और यहाँ पर अभी इसकी कॉलेज लाइफ चल रही है जो कि अभी ये पार्टी के लिए क्रूज शिप में आए हुए हैं। और ये जो बंदा है जियान, ये काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसे यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था उसी बंदे के लिए जिसका नाम यहाँ पर जियान्यून है और उसने यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था इससे, जबकि यहाँ पर जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो इससे प्यार नहीं करती थी, उसे बस इसके पैसों से प्यार था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गरीब था, इसीलिए उसने यहाँ पर इसे छोड़ दिया और जियान्यून के साथ चली गई और उसने इसके ऊपर काफ़ी सारे डॉलर्स का कर्ज भी लगवा दिया, जिस वजह से यहाँ पर इसके फादर इस पूरे कर्ज को चुकाते ही रह गए और इसके फादर को इस टाइम में एक बीमारी भी हो गई थी जिससे उनकी डेथ कभी भी हो सकती थी। इसीलिए जब वो यहाँ पर अपने घर में थे, अपने छोटे से घर में थे, तो उस टाइम पे जब उनके घर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी जिस वजह से यहाँ पर वो ठंड के कारण ही मर गए घर के अंदर और उनकी बॉडी भी यहाँ पर घर ही के अंदर रह गई। लेकिन तभी जो पड़ोसी थे उन्हें भी कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई है और इस टाइम तक तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर जियान था उसे केव खुदवाई जा रही थी क्योंकि वो उस टाइम में अपने कर्जे को चुकाने के लिए केव को खोदने का काम करता था। वो बताता है कि उस टाइम में वो ये सारे काम करता था। इसी के बाद वो यहाँ से भागने में सक्षम हुआ और उसके बाद उसे जब अपने फादर के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर अपनी फादर की ग्रेव के सामने आकर खूब रोया था। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी क्रूज शिप का सीन और वो बताता है कि जियान्यू ने उसे वापस पकड़ लिया था जिस वजह से वो यहाँ पर इस क्रूज शिप में आया था, जिसके बाद वो यहाँ से कूद गया था क्योंकि उसे अब और ज़्यादा नहीं जीना था और वो यही कहते यहाँ से डूब गया था। लेकिन जब वो यहाँ से डूब रहा था और वो पानी की गहराइयों में जा रहा था तभी यहाँ पर वो उस इमॉर्टल दुनिया के रहस्यमय रास्ते से टकरा गया और यहाँ पर होती है उसकी मुलाकात जियान चेन से जो कि और कोई नहीं ऑल ओवर हेवन का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था। और उस टाइम में जो उसकी सोल थी वो एक सोल थी क्योंकि उसकी सोल इमॉर्टल थी, इसी वजह से उसे कैद करके रखा था ताकि वो रिबर्थ ना ले सके। लेकिन उस टाइम में जो उसकी सोल थी वो आज़ाद हो चुकी थी, इसीलिए वो इसने इस बॉडी को काफ़ी ज़्यादा सूटेबल समझा और उसने इस बॉडी को कैप्चर कर लिया और उसके पास यहाँ पर जितनी भी पावर्स थी वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, जिस वजह से यहाँ पर जियान चेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और वो यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर आ गया। और इसके बाद ही हमें जियान चेन के बारे में और ज़्यादा बताया जाता है कि वो हेवन में सबसे ज़्यादा पावरफुल था अपने मास्टर को छोड़कर और ये भी पता चलता है कि हेवन में उसे कोई नहीं हरा सकता था। जो वो बंदा था वो कहाँ से आया था, किस दुनिया का था, किसी को भी नहीं पता है। इसी के बाद हमें क्रूज शिप का सीन वापस से दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो वो बंदा था जिसका नाम हुआन था वो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनाई दे रही क्या, तुम्हें यहाँ पर जो काम दिया था तुमने वो काम नहीं किया है। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर जियान बोलता है कि मैं जा रहा हूँ जियान्यू के पास, मैं उसकी सेवा करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मालिक होता है वो यहाँ पर शौक हो जाता है कि इसने इतनी आसानी से मेरी बात कैसे मान ली। इसी के साथ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि यहाँ पर अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या क्या होने वाला है सब पता है। इसी के साथ वो कहता है इस बार मुझे अपना फ्यूचर चेंज करना होगा कुछ भी कर कर। हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा था वो पीछे से बोलता है कि वैसे भी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो तो यहाँ पर जियान्यू के साथ ही है और वैसे भी तुम वहाँ जाकर क्या कर लोगे। और इसी के बाद वो हंसने लगता है और बोलता है कि पता नहीं कैसा बेशरम इंसान है, ये अभी भी वहाँ जाना चाहता है, अगर इसकी जगह मैं होता मैं बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाता बस चंद पैसों के लिए। इसी के बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी क्रूज शिप के अंदर हो रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी वेटर्स थे वो सभी को ग्रीट कर रहे थे और अंदर आने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे रईस लोगों को जिन्हीं के साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जियान को जो भी अंदर आने लगता है वो भी इस पार्टी में आना चाहता था क्योंकि वो उसे यहाँ पर काम दिया गया था जियान्यू को सर्व करने का। और यहाँ पर जो जियान्यू था वो उस टाइम में यहाँ पर जियान की गर्लफ्रेंड
जियान के एक्स के साथ यहाँ पर अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था। इसी के साथ जियान बताता है कि जीवन के लिए उसने यहाँ पर काफ़ी सारे काम किए हैं। उसने यहाँ पर ऐसी ऐसी जॉब्स को किया है उसके खर्चे उठाने के लिए, जिन जॉब्स को वो कभी करना नहीं चाहता था, और अपनी स्कूल के टाइम में भी वो यहाँ पर जॉब्स करता था। इसी के बाद वो अंदर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी यहाँ पर गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी एक्स यहाँ पर उसको देखकर शॉक हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर आ क्यों रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जियान यहाँ पर किस चीज़ के लिए आ रहा है। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो यहाँ पर जियान यू था वो बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए यहाँ पर। और हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी लव इंटरेस्ट थी यानी कि जियून, वो यहाँ पर उसको देखकर स्माइल पास करती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर किसी और ही रीज़न से आया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जियान यू था वो कहने लगता है कि मुझे तो इस बंदे को देखकर ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर इतनी शांति से खड़ा हो जाएगा, मुझे नहीं लगा था ये यहाँ पर इतनी शांति से रहेगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान यू था वो बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जियून है वो आज से मेरी लेडी है, यानी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है आज से। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी के सामने जब ये अनाउंस कर रहा था तो सभी लोगों के साथ यहाँ पर जियान भी ये सब सुन रहा था, और वो ये सब यहाँ पर और किसी को नहीं, जियान को चिढ़ाने के लिए कर रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान से बोलता है वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, तुम इसके खर्चे नहीं उठा सकते थे, और वैसे भी तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की के लिए कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं थे। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है और बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनके सभी के कपड़े यहाँ पर तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, और वैसे भी तुम एक गरीब हो। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगते हैं कि उसकी यहाँ पर एक न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो एक बात कहने के लिए आया था, और इसी के साथ वो जीवन से कहता है कि यहाँ पर मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ जाना चाहती हो तो आ सकती हो अभी भी, ये यहाँ पर तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। ये सुनने के बाद तो जियान यूँ यहाँ पर अपनी बेइज्जती समझ लेता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो तुम जैसे फ़कीर के पास आएगी मुझ जैसे रिच को छोड़कर। हम देखते हैं यहाँ पर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे उससे बातें करने दो, तुम यहाँ पर बीच में, हम दोनों के बीच में मत आओ। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान होता है वो वापस से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और यहाँ पर अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, क्या यहाँ पर जियून तुम मेरे साथ आना चाहती हो। इसी के बाद हम देखते हैं जितने भी यहाँ पर लोग इस पार्टी में आए हुए थे वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि क्या इस बंदे को सही में अभी भी लगता है कि जियून के जैसी लड़की यहाँ पर इसको मिलेगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सभी कहने लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेकार और पुअर है, और यहाँ पर इसके जियून के एक्स होने की बात सुनकर भी मुझे शौक हो रहा है कि आखिरकार उसे इतनी घटिया चॉइस कैसे हो सकती है, किसी लड़की की इतनी घटिया चॉइस कैसे हो सकती है कि वहाँ पर वो इसको छोड़कर इस लड़के के पास आएगी जो इतना ज़्यादा गरीब है। हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि इस जैसे पुअर लड़के के पास कोई भी नहीं आना चाहेगी, कोई भी लड़की नहीं आना चाहेगी, ये यहाँ पर मजाक करना बंद करे। हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर जो हुआन था वो यहाँ पर जियान का सर्वेंट था, इसीलिए वो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मास्टर के साथ ऐसे बातें करने की, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर मुझे एक अच्छा सबक सिखाना होगा, क्योंकि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा मेरी बातों को इनकार करने लगे हो और मेरी बातों को नहीं सुनते हो, और इसी के साथ मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने की ज़रूरत है। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हुआन होता है वो यहाँ पर जियान के ऊपर अपने हाथ को उठाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि आज मुझे यहाँ पर तुम्हें पीटना होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसे ही मेरी बात को नहीं सुनोगे। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जियान को, जिसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पर अपना एक उल्टा हाथ घुमाकर मार देता है यहाँ पर हुआन के मुंह में। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपनी पावर का इतना % यूज़ किया था कि उसके मुंह से खून आने लग जाता है, और यहाँ पर उसका जो गाल था उस पर भी उसका हाथ छप जाता है, और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जियून और यहाँ पर जियान यू भी शॉक हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो जियान था वो अपनी पावर का थोड़ा सा % भी यहाँ पर सभी को दिखा देता है। लेकिन हम देखते हैं किसी को भी यहाँ पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसके पास थोड़ी बहुत सुपर नेचुरल पावर है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को ये खाली उसकी स्ट्रेंथ ही लग रही थी। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो गए थे उसके इस थप्पड़ को देखकर, क्योंकि इस थप्पड़ से वो बंदा इतना ज़्यादा दूर जाकर गिरा था कि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जो जियून थी वो भी गुस्सा हो गई थी, और वो बोलती है कि तुमने आखिरकार ये सब क्या किया, तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे इतने ज़ोर से नहीं मारना चाहिए था, उसे यहाँ पर तुमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिया है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि इस लड़के को इस टाइम पे गुस्सा आएगा और ये यहाँ पर चिढ़ेगा। और हम देखते हैं वो बोलती है कि यहाँ पर इसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
हुआ, उल्टा ये अकड़ कर खड़ा है, क्या ये मरना चाहता है। हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर अब मेरे साथ वापस नहीं आओगी और यहाँ पर अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो ठीक है अब मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और वो यहाँ पर लास्ट टाइम ये बोलकर जाता है कि वैसे भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसी लड़की की, मेरे को यहाँ पर तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएंगी। और इसी के साथ वो यहाँ पर स्माइल पास करता है और बोलता है कि तो ठीक है अब तुम खुश रहो, लेकिन तुम यहाँ पर बाद में पछताओगी और मेरे सामने झुकोगी। इसी के बाद वो यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि इस लड़की को मैंने अपना बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया था पिछली लाइफ में, लेकिन मुझे खाली यहाँ पर दुख ही मिला, मुझे कुछ भी और चीज़ नहीं मिली। लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जियान होता है अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम यहाँ पर इतना सब बिगाड़ने के बाद यहाँ से इजीली जा सकते हो, तुम यहाँ पर बिना कुछ करे जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो उससे रुकने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि अभी तुमने यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ की है जिन्हें यहाँ पर तुम्हें सुधारना होगा, तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने झुकना होगा और मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि तुमने अभी मेरी लेडी और मेरे आदमियों को कूटा है। इसी के साथ हम देखते हैं अब यहाँ पर जो उसकी एक्स थी वो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर ये सब तुम्हारी गलती है और तुम ही आए हो जो कि यहाँ पर पार्टी को ख़राब कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है यानी कि BFF होती है, वो यहाँ पर बोलती है कि तुम जैसे लड़के को आखिरकार जियून यहाँ पर इतने टाइम से झेल ही क्यों रही थी, वैसे भी तुम जैसे लड़के को उसने पहले ही छोड़ देना चाहिए था। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, वो बोलती है कि तुम्हारे कपड़े कितने ज़्यादा ख़राब हैं, यहाँ पर तुम्हारे कपड़े तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि इस पार्टी में जितने भी वेटर हैं ना उनके कपड़े भी तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं और क्लीन हैं और तुम हमसे ज़्यादा पैसे के हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी मिलकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो लेडी थी, एक लड़की थी जिसका नाम यहाँ पर यू था, वो इस टाइम में जियान का साइड लेती है और बोलती है कि हमें यहाँ पर जियान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिरकार वो हमारा क्लासमेट है और हमें यहाँ पर शांति से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ यहाँ पर प्रेम से रहना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर इसकी बात से कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं था क्योंकि कोई भी इसकी बात को नहीं मानना चाहता था क्योंकि सभी मिलकर उसे कूटना ही चाहते थे। इसी के साथ हमें यहाँ पर जियान बताता है कि जो ये लड़की है इसका नाम यहाँ पर यू है और उसकी स्टूडेंट लाइफ में खाली एक ही लड़की दोस्त रही है जो कि ये है और यही हमेशा से उससे अच्छे से बात करती आई है और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये हमेशा से उसके साथ प्यार बात करती आई है। बाकी सब यहाँ पर उसे एटीट्यूड दिखाते थे और यहाँ पर उससे कोई भी बात नहीं करता था। हम देखते हैं तभी यहाँ पर जियान्यू को, जो जियान्यू होता है, वो यहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने से पहले झुकना तो पड़ेगा। हम तभी देखते हैं यहाँ पर उसके पीछे उसके गार्ड्स को जो कि यहाँ पर उसको कभी भी कूट सकते थे। हम देखते हैं जियान्यू बोलता है कि अब यहाँ पर ये बात मेरे एटीट्यूड पर आ चुकी है और मेरा ईगो हर्ट हो चुका है जिस वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मैं बिना माफ़ी मांगे जाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसके एक प्रोफेसर को, जो कि कॉलेज का एक प्रोफेसर था, वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि ये गलती तुम्हारी है, इसीलिए तुम्हें झुककर इससे माफ़ी मांगनी होगी, तुरंत यहाँ पर इससे माफ़ी मांगो। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी एक्स होती है वो भी सोचने लगती है कि आखिरकार इसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो कब से आ गया कि ये यहाँ पर माफ़ी नहीं मांग रहा है, क्या इसे मरना है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है ये लड़का ज़रूर मरेगा यहाँ पर। और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपनी तीखी नज़रों से उसी को देख रही थी। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली था वो बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें सज़ा दे दी तो उसके बाद तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं रहोगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ बकवास नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान्यू होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पर मुझे सज़ा बिल्कुल भी नहीं दे सकते, सज़ा की बात तो छोड़ो तुम मुझे यहाँ पर छू भी नहीं सकते, इसीलिए बकवास बंद करो। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर हंस रहा था और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, तुम गलत हो, तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के बाद वो हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम जैसा एक बेकार लड़का मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर जियान बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ कर दिया उसके बाद मैं गलत नहीं हूँगा। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी फिंगर स्टेप का यूज़ करता है जिससे उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होती है और हम देखते हैं इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से थोड़ा बहुत स्मोक निकलने लगता है। हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं इस थंडर स्ट्राइक को देखकर और सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये थंडर स्ट्राइक कहाँ से हुई। और तभी वो यहाँ पर सभी मास्टर्स को बुलाने लगता है। इसी के बाद जो ली था वो उसके ऊपर अपनी पावर को वापस से यूज़ कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पर उसके ऊपर वापस से थंडर स्ट्राइक होने लगती है और वो यहाँ पर ऐसी पावर्स को देखकर शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से झटके लग रहे थे और वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाने के बारे में कह रहा था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जियान को, जो कि यहाँ पर क्लियरली उसको दिखाई दे रहा था। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर थे वो बोलते हैं कि तुम जल्दी
जाओ और यहाँ पर बोट मास्टर है उनसे कहो कि बोट को किनारे की तरफ ले ले, यानी कि वो पायलट के पास जाने वाला था। इसी के साथ हम देखते हैं जो बंदा था वो बोलता है ठीक है मास्टर, आपने जैसा मुझसे कहा है वो मैं कर दूंगा। और इसी के साथ वो भी यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर अब जितने भी बंदे बचे थे वो यहाँ पर उसको उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। और ये सब अपनी आंखों से जियान देख रहा था और जो उसकी क्रश थी यानी कि उसकी एक्स थी वो भी यहाँ पर उसके साथ चली जाती है। इसी के बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर जियान की मदद करी थी, यानी कि यहाँ पर यू कहती है कि तुम्हें अब यहाँ पर संभल कर रहना होगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि उस बंदे का पैसा और पावर कितना ज़्यादा है और वो अब तुम्हें कुछ भी हो जाए अब उसका ईगो हर्ट हो चुका है, जिस वजह से अब वो तुमसे बदला लेकर ही मानेगा और वो अब तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। हम देखते हैं वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर अब उसके से सामने से लड़ाई नहीं करनी है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अब तुम्हें ढूंढ कर मारेगा। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पर यू है वो एक तरफे से प्यार करती है यहाँ पर जियान से। और यहाँ पर हम देखते हैं जियान कहता है कि चलो ठीक है अभी मुझे यहाँ से चलना होगा, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे अच्छे से बैठकर बातें करूंगा। और इसी के साथ वो बोलता है कि गुड बाय, मैं तुम्हें अब अगली बार मिलूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर इस क्रूज शिप से निकल जाता है क्योंकि उसे कहीं और जाना था और वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी जिस वजह से वो यहाँ पर टैक्सी से एक जगह जा रहा था। और हम देखते हैं इसी के साथ वो अपनी टैक्सी में बैठ जाता है और बोलता है कि मेरे पास अब पिछली लाइफ के जैसी पावर्स नहीं है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स को इकट्ठा करना होगा। वो बोलता है कि इस टाइम पे मेरे पास खाली एक ही चीज़ है जो कि यहाँ पर मेरा डिमोनिक एसेंस है। और वो बोलता है कि ये मुझे फेरी लैंड में मिला था पिछली बार, जिस वजह से मुझे अब इसे वापस से ढूंढना होगा। वो बोलता है अब मेरे पास बस थोड़ा सा ही फेरी एसेंस बचा है और यहाँ पर डीमन एसेंस भी। वो बोलता है कि मेरा जो डीमन ऑरा है अब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और पहले से ही अब मेरे पास यहाँ पर पावर्स नहीं है क्योंकि जो वो बंदा था जब मेरी उसके साथ फाइट चल रही थी तो उस बंदे ने मुझे यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल किया था। और हमें उसका एक थोड़ा बहुत सीन भी दिखाया जाता है जब उसकी उस बंदे से फाइट चल रही थी, लेकिन हमें उस बंदे को अभी भी नहीं दिखाया जाता क्योंकि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसकी मेमोरी में वो बंदा था ही नहीं, क्योंकि उसने उस खुद बंदे को नहीं देखा था जो इतना ज़्यादा पावरफुल था। और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उस बंदे का पता करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर कार चलाने वाले यानी कि कार के ड्राइवर से बोलता है कि मुझे इसी जगह पर उतरना है, आप यहाँ पर पैसे ले लीजिए जितने भी आपको लेने हैं। लेकिन हम देखते हैं वो कार ड्राइवर वाला डर रहा था। वो बोलता है कि क्या सही में तुम्हें इसी जगह पर आना था? मैं बता दूं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और इस जगह में यहाँ पर रात में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं क्योंकि इस जगह पर भूत रहते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। इसीलिए तुम यहाँ से वापस चलो, मैं तुम्हें यहाँ से फ्री में ले जाऊँगा। हम देखते हैं ये कार ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम देखते हैं जो ली था वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं पर आना था और ये रहे तुम्हारे पैसे और चेंज भी मुझे वापस नहीं चाहिए, चेंज भी तुम रख लो और यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ली था वो गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी से उतर कर वो बाहर का नज़ारा देखने लगता है। लेकिन जो कार ड्राइवर था वो बोलता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए था। इसी के साथ जो कार ड्राइवर था उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और वो यहाँ पर बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी और नहीं रुक सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं जो कार ड्राइवर था वो यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है और हम देखते हैं वो गाड़ी को इतना तेज़ भगाता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी अब एक सेकंड भी नहीं रुक सकता था, उसकी बात से पता चल रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं इस जगह को जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी, ये कब्रिस्तान था। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जियान को जो कि अंदर जाए जा रहा था। अंदर जाकर जियान बोलता है कि ये जगह यहाँ पर मेरी डिमोनिक औरों को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है। वो कहने लगता है कि इस जगह में मेरा डिमोनिक औरा सबसे अच्छे तरीके से बाहर आ जाएगा। वो कहने लगता है यहाँ से मैं कल्टीवेशन भी अच्छे तरीके से कर पाऊँगा क्योंकि इस जगह पर काफ़ी सारी वॉर्स हुई हैं। और वो बताता है कि इस जगह पे काफ़ी सारी सोल्स मुझे मिल जाएंगी जिनको मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो ये भी कहता है कि डिमोनिक कल्टीवेशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर गुस्सा और किसी के खिलाफ द्वेष, जो कि यहाँ पर कूट कूट कर भरा हुआ है। और इसी के बाद हम देखते हैं उसके चारों तरफ घूमते हुए दो चीज़ों को, और वो दो चीज़ें यहाँ पर उसकी दो फ्लेम्स थी जो कि यहाँ पर उसके पास पहले से ही थी। वो कहता है कि जो ये जगह है यहाँ पर काफ़ी सारी वॉर्स हुई हैं क्योंकि ये पहले टाइम में यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड था, एंशिएंट बैटल ग्राउंड था, इसीलिए यहाँ पर द्वेष की भावना तो उसे मिल ही जाएगी। और यहाँ पर जितनी भी सोल्स है उनमें से यहाँ पर एक सोल भी अच्छी नहीं है। वो बताता है कि यहाँ की सारी सोल इविल हैं, इसीलिए उसे यहाँ से पावर मिलना बहुत ही आम बात है। वो कहने लगता है कि आज यहाँ पर उसकी डिमोनिक कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद वो हेवनली
की कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद यहाँ पर उसका सामना करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी यहाँ पर सामने ही उसे एक डिमोनिक फॉर्मेशन दिखती है, जिसमें यहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक बच्ची फंसी हुई थी और हम देख पाते हैं वो उसको देखकर बोलता है कि ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर की हरकत है। वो कहने लगता है कि ये डिमोनिक फॉर्मेशन को कोई डिमोनिक कल्टीवेटर ही बना सकता है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे आसपास एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। और ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर बचकर रहना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो सामने ओल्ड मैन था वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। जो यहाँ पर जियान था पहले तो वो शांत रहता है, क्योंकि उसे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये ईविल है या फिर ये यहाँ पर अच्छा इंसान है। और इसी के साथ वो कहने लगता है कि अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पर किसी डिमोनिक मास्टर ने बनाई है तो ज़रूर वो बंदा यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी गैंग के साथ होगा। वो कहने लगता है मतलब यहाँ पर इस अर्थ में भी काफ़ी सारे कल्टीवेटर है जिनके बारे में मुझे नहीं पता। हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद तो वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी हमें उस डिमोनिक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मैन था और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर जियान बोलता है कि मैं बस यहाँ पर गलती से आ गया था और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने के इरादे से नहीं आया था। और इसकी ऐसी बात सुनने के बाद यहाँ पर वो मास्टर भी शॉक हो जाता है। थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था उसको यहाँ पर ऑरा फील हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो कहने लगता है लिटरली यहाँ पर मेरी जितनी भी सोल्स है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो सकती हैं। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मास्टर और लेडी थी वो यहाँ पर कहने लगती है, वो यहाँ पर उसे बचाने को कहने लगती है। तभी यहाँ पर जो वो डिमोनिक मास्टर था वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से ऐसे ही जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर रोकने लगता है ली को, आई मीन जियान को। जो जियान था वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे रोकने की, इस पूरे वर्ल्ड में किसी की भी हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की, और आखिर तुमने यहाँ पर मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करी। और इसी के साथ वो यहाँ पर एक ईविल स्टाइल से उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। हम देखते हैं उसका गुस्सा अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिसके साथ ही यहाँ पर जो वो मास्टर था वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पर एक डिमोनिक मास्टर हूँ और मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के बाद हम देखते हैं वो गुस्से में बोलने लगता है कि अब तो तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ वो अपनी दो डिमोनिक फ्लेम्स को निकालता है और उन्हें मर्ज करने लगता है और यहाँ पर वो अपनी दोनों डिमोनिक फ्लेम से यहाँ पर जियान के ऊपर अटैक कर देता है और वो कहने लगता है कि जैसे ही तुम यहाँ पर इन दोनों फ्लेम्स के कांटेक्ट में आओगे इसी के साथ तुम मर जाओगे। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मास्टर था जो कि नीचे बैठा हुआ था वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर ये फ्लेम्स तुमसे टच भी हो गई तो तुम मारे जाओगे, इसीलिए यहाँ से अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जियान था वो खड़ा था। इसी के साथ जो यहाँ पर वो बच्ची थी वो बोलती है कि यानी कि वो लड़की बोलती है कि ये बंदा यहाँ से नहीं भाग रहा है, क्या ये पागल है, क्या ये मरना चाहता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो डीमन मास्टर था वो बोलता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है लेकिन तुम अब मरने वाले हो, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ वो यहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि ये लड़का कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो कि यहाँ पर किसी की भी बात नहीं मान रहा और अब मरने वाला है। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे, पक्का मरोगे। हम देखते हैं इसी के साथ जो फ्लेम थी वो यहाँ पर जियान से टच हो जाती है और इसी के बाद जो यहाँ पर मास्टर होता है वो बोलने लगता है कि एक लड़का यहाँ पर हमें बचाने आया था और अब तो वो भी मर गया है, अब यहाँ पर हमारा मरना तय है। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लड़की थी अब वो भी अपनी आस खो चुकी थी। इसी के साथ हमें पता चलता है उस लड़की का नाम यून है और इसी के बाद हमें यहाँ पर एक परछाई दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर उस जगह से बाहर आ रही थी और वो किसी और की नहीं यहाँ पर जियान की थी। हम देखते हैं जो जियान था वो उन दोनों फ्लेम्स को पकड़ता हुआ बोलता है कि तुमने तो यहाँ पर मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया, मुझे पहले इन दोनों फ्लेम्स को ढूंढना था लेकिन अब तुमने यहाँ पर इतना ज़्यादा काम मेरा आसान कर दिया है इन दोनों फ्लेम्स को हासिल कर तो अब इससे ज़्यादा अच्छा काम तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपने डिमोनिक ऑरा को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ वो यहाँ पर इन फ्लेम्स के साथ मिलकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने लगता है और अपनी कल्टीवेशन को जारी कर देता है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी बॉडी थी अब वो पूरी तरीके से ग्लो करने लगती है और इसी के बाद वो हमें बताता है कि उसने यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ में सब कुछ सीख लिया था, उसने यहाँ पर डिमोनिक हेवनली कल्टीवेशन दोनों ही कर ली थी लेकिन यहाँ पर उसकी पावर उस टाइम पे इतनी नहीं थी, लेकिन इस बार वो अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगा, इतना ज़्यादा इन्हेंस कर लेगा कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा और इस बार वो अपनी सारी फ्लेम्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मास्टर था वो अभी भी पूरी तरीके से निश्चिंत था और वो कहने लगता है कि अब तुम पक्का मारे जाओगे उस फ्लेम के कांटेक्ट में आकर, क्योंकि मुझे पता है वो फ्लेम जब तक का तुम्हें नहीं छोड़ेगी, जब तक का तुम यहाँ पर मर नहीं जाते। इसी के बाद वो वापस से हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा, अपनी लाइफ में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा है मैंने आज तक। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी तरफ सीन चल रहा था उसके बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था, उस फ्लेम के अंदर चल क्या रहा है। उस फ्लेम के अंदर यहाँ पर ली की कल्टीवेशन चल रही थी, आई मीन जियान की कल्टीवेशन चल रही थी। जियान यहाँ पर अपने पूरे बॉडी में यहाँ पर उस ऑरा को इंजेक्ट कर
रहा था, उस फ्लेम को कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पर उस फ्लेम की पावर को भी, जिससे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने वाला था। वो कहने लगता है कि आखिरकार अब ये फ्लेम तो पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ गई है। इसी के साथ हम देखते हैं उसको जिंदा देखने के बाद उस मास्टर के होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बच सकते हो। और अब वो यहाँ पर शॉक हो जाता है उसको जिंदा देखकर, और उसका मुंह यहाँ पर सही में देखने लायक था, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने यहाँ पर मेरी दोनों फ्लेम्स को डिफीट कर दिया है और ये यहाँ पर जिंदा खड़ा है मेरे सामने। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट को निकाल लेता है, यानी कि वो यहाँ पर अपने मार्शल सोल को बाहर बुला लेता है। और मैं बता दूं यहाँ पर इसके दो टाइप के मार्शल सोल हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका डिमोनिक मार्शल सोल था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर चारों तरफ ठंडर होने लगती है, और यहाँ पर उसके पास 3 सर थे और यहाँ पर उसके काफ़ी सारे हाथ भी थे, जिनमें यहाँ पर उसने अलग अलग वेपन को होल्ड किया हुआ था। और उसकी पावर लिटरली यहाँ पर उसके चारों तरफ कड़कती हुई बिजली से समझ में आ रही थी। और यहाँ पर अब उसके मास्टर की भी हालत खराब हो चुकी थी, यानी कि उस डिमोनिक मास्टर की भी फट चुकी थी, क्योंकि उसने भी इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ आज तक नहीं देखी थी। वो कहने लगता है कि आखिरकार जो ये पीछे इसके है ये क्या है, ये इसकी मार्शल सोल इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, ये तो यहाँ पर एक डीमन गॉड की मार्शल सोल होनी चाहिए थी, क्या ये सही में यहाँ पर एक डीमन गॉड की मार्शल सोल है। और वो यहाँ पर कहने लगता है अब तो मुझे इसके सामने झुकना ही पड़ेगा, वरना आज यहीं पर मैं मारा जाऊंगा। हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी मार्शल सोल थी उसके पास यहाँ पर एक थॉर जैसा ही हैमर था, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रहा था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक ही करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती, और उसके पास काफ़ी सारे वेपन्स भी थे, और उसके जो यहाँ पर एक मार्शल सोल थी उसके थर्ड आई भी थी। यानी कि गाइस आप समझ सकते हो कि ये मार्शल सोल कितनी ज़्यादा पावरफुल मार्शल सोल होगी। इसके बाद हमें इसके आगे की मार्शल सोल्स के बारे में भी बताया जाएगा, जो इसकी सेकंड मार्शल सोल है। लेकिन जो यहाँ पर वो बंदा था, यानी कि वो डीमन मास्टर, वो यहाँ पर झुक जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर ये सब मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, मैं यहाँ से इन्हें भी जाने दूंगा, तुम बस मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर तुमसे नहीं उलझना चाहता। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली की मार्शल सोल थी, जियान की मार्शल सोल थी, वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी थी उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उसने यहाँ पर उसके मास्टर के ऊपर अटैक किया था। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर ली जियान था, यानी कि जियान था, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था और वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट था, इसलिए यहाँ पर वो यहाँ पर उसे माफ़ कर देना चाहता था। लेकिन वो माफ़ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे माफ़ करना था, क्योंकि यहाँ पर इस बंदे को नहीं पता था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए यहाँ पर जियान बोलता है कि तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने अगर दोबारा ये गलती करी तो उसके बाद तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हम देखते हैं यहाँ पर जो ली की मार्शल सोल थी, जियान की मार्शल सोल थी, वो गायब हो जाती है, जिससे यहाँ पर उसके ऊपर का सप्रेशन भी हट जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब मेरा भ्रम ही था, अब ये लड़का मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा, आज मैं इसे पक्का मार कर रहूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फुल गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि लड़के आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने हाथों से जियान को मारने की कोशिश करता है, और वो यहीं पर अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक स्केलेटन हैंड में, जो कि उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन था। यानी कि वो यहाँ पर उसको मारे बिना नहीं रहना चाहता था, वो उसकी तरफ उसका अटैक करता है, और इसी के बाद हैंड भी यहाँ पर किसी फ्लेम की तरह ही ग्लो कर रहा था। लेकिन जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान था, वो यहाँ पर उसके इस अटैक को रोकने के लिए तैयार खड़ा था। वो यहाँ पर इस तरीके से खड़ा था कि उसे उसकी एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। हम देखते हैं यहाँ पर वो उसके ऊपर पूरी स्पीड से अटैक करता है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर जियान था वो उसके ऊपर खाली एक छोटा सा अटैक करता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, और इसी के बाद हम देख पाते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब घायल पड़ा हुआ था, और वो कहने लगता है तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ पर व्हाइट क्लिफ के लोग आएंगे और उनमें से कोई भी तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनके पास यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा पावर्स हैं और वो तुमसे इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि तुम्हें एक पल में ही मार सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो जियान था उसे यहाँ पर उस बंदे की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो कहता है कि लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे हर्ट करने की कोशिश करी है, तो अब तुम्हें मरना होगा, चाहे यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आए, तुम्हें मरना होगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी एक उंगली से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस बंदे की चीख निकल जाती है और वो बंदा यहीं पर मारा जाता है। जियान बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे पंगा नहीं लेते और मेरे सामने ऐसी बात नहीं करते तो पक्का तुम आज यहाँ पर जिंदा खड़े होते, ना कि मेरे सामने मुर्दा। और इसी के बाद अब उसका काम हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो यहाँ पर वो मास्टर था जिसकी यहाँ पर उसने जान बचाई थी, वो उसे रुकने को कहता है, और वो उससे कहता है कि मुझे तो नहीं लगा था कि आज मैं यहाँ पर जिंदा भी बच पाऊंगा, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो यहाँ पर बस तुम्हारी वजह से, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज़ की कमी हो तो तुम मुझे यहाँ पर मांग सकते हो। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो बोलता है कि मेरे पास अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो वो मास्टर होता है वो बोलता है कि
तुम यहाँ पर मेरे बारे में नहीं जानते इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी मांग सकते हो, अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी तुम ले सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यून थी वो बोलती है कि वैसे भी हमें यहाँ पर किसी को कोई भी चीज़ देने की इच्छा नहीं है, तुम यहाँ पर मांग सकते हो जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, हम वो सारी चीज़ें तुम्हें ला कर दे देंगे, क्योंकि तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के बारे में नहीं पता है कि हम लोग कौन है, इसीलिए तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो। और हम देखते हैं इस लड़की का एटीट्यूड सही में नेक्स्ट लेवल पर था, लेकिन जो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर थे वो उसे शांत करा देते हैं और बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, मैं यहाँ पर उस बंदे से बात तो कर ही रहा हूँ ना। और हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की शांत भी हो जाती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर की बात को शायद से कुछ ज़्यादा ही मानती थी। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वैसे भी ये बंदा हमसे कुछ मांगेगा तो हम इसे दे देंगे, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। हम देख पाते हैं इसी के बाद जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान था वो रुक जाता है और बोलता है कि क्या सही में यहाँ पर तुम कुछ मुझे देना चाहती हो? तुम यहाँ पर अगर मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं दे पाओगी, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे साथ बकवास मत करो। इसी के बाद हमें यहाँ पर जो यहाँ पर जियान था वो अपनी पास्ट स्टोरी बताते हुए कहता है कि यहाँ पर पिछली लाइफ में मुझे एक बंदे ने यहाँ पर एक होल्ड कल्टीवेशन वर्ल्ड गिफ्ट में देने की बात कही थी, जिसे भी यहाँ पर मैंने इनकार कर दिया था। और हम देखते हैं जो वो वर्ल्ड था वो भी अर्थ की तरह ही था, लेकिन वो एक दूसरा प्लेनेट था। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दे सकती, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझसे बात मत करो। हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मास्टर थे वो बोलते हैं कि ये लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिर चढ़ गई है, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा मुँह लगा दिया है, इस वजह से यहाँ पर इसने आपसे ऐसे बोला और इसकी गलतियों के लिए मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हम देखते हैं वो उसके सामने सर भी झुकाते हैं, जो कि यहाँ पर वो लड़की नहीं चाहती थी। यून यहाँ पर चाहती थी कि उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर किसी के भी सामने सर ना झुकाएं। इसी के बाद जो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर किसी चीज़ को बाहर निकालने लगते हैं, और वो यहाँ पर एक एमलेट को बाहर निकालते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, और इस एमलेट के अंदर में से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी निकल रहा था। हम देखते हैं वो कहते हैं कि तुम इस एमलेट को ले लो। इसी के बाद यहाँ पर यून बोलने लगती है ये तो यहाँ पर हमारे पूर्वजों की निशानी है, आप इसे कैसे दे रहे हैं? हम देखते हैं यहाँ पर वो उसे शांत करा देते हैं, चुप रहने को बोलते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जियान इस एमलेट को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये एमलेट तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और इसका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, इसकी ज़रूरत मुझे आगे आने वाले टाइम में पड़ सकती है, इसीलिए मुझे इसे ले लेना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे ले लेता है और उसे लेकर बोलता है कि तो ठीक है आपने मुझे गिफ्ट के रूप में मुझे ये दे दिया, तो इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का कोई भी रिलेशन नहीं बचता है, आपने मेरी हेल्प करी और मैंने आपकी हेल्प करी। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और आज के बाद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। वैसे ही गाइस आगे आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसी तरीके से हम देख पाते हैं यहाँ पर जो वो लड़की थी वो बोलती है कि आपने आखिरकार उसे वो एमलेट क्यों दे दिया? वैसे भी वो लड़का यहाँ पर एक छोटा मोटा बच्चा ही था, आपको उसे एमलेट नहीं देना चाहिए था। इसी के बाद हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ पर वो बंदा था, जो यहाँ पर वो घोस्ट मास्टर था, वो कितने लेवल पर होगा? इसी के बाद वो लड़की कहने लगती है कि वो यहाँ पर डिवाइन लेवल के पीक पर था, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पर मैंने उसकी पावर को खुद महसूस किया था। वो यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन से अपने लेवल को काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर ले रहा था और उसकी पावर का सामना करना इतना आसान नहीं था। हम देखते हैं यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि वो जल्दी ही ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुँच जाता है और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ये बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी पावर का अंदाज़ा तुम लगा सकती हो कि उसने यहाँ पर एक हिट में इसे मार दिया। वो कहने लगती है क्या सही में ये यहाँ पर किंग लेवल पर होगा? हम देख पाते हैं उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लगता ये किंग लेवल पर होगा, लेकिन फिर भी ये जितना भी पावरफुल है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इस जैसे की दोस्ती हमें ज़रूरत है। और वो कहने लगते हैं जो इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है और वो रियली अब तक शो हुआ है और यहाँ पर उसे हराने का हिम्मत किसी में भी नहीं है। जब भी इस अर्थ पर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो ज़रूर सामने आया है और उसकी पावर का सामना लिटरली कोई भी नहीं कर पाया है, कोई भी गॉड नहीं कर पाया है। और गाइज ये बंदा वो भी हो सकता है जिसने यहाँ पर पिछली लाइफ में यहाँ पर जियान को मारा था। हम देख पाते हैं वो कहने लगते हैं इसीलिए हमें इस बारे में बात ना कर कर आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो लड़की थी वो बोलती है कि ये बंदा सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमें इसकी दोस्ती की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारी फैमिली और ज़्यादा पावरफुल बन सकती है और यहाँ पर कोई भी हमारी फैमिली को इजीली डोमिनेट नहीं कर पाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो जंगलों में जा रहा था, वो यहाँ पर उसको चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए आया था। वो उस चीज़ को देखकर बोलता है कि इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी डिवाइन पावर हैं जिससे मैं यहाँ पर अपनी लेवल को बढ़ा सकता हूँ और न्यू पावर्स को अचीव कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर जल्द ही इसे यहाँ पर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपने कल्टीवेशन करने के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो एक जगह पर बैठ जाता है और बोलता है कि सही में इस जैसी रेयर चीज़ मुझे यहाँ पर मिल गई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और ऐसी चीज़ तो मिलना
ना, मुझे नहीं लगा था यहाँ पर पॉसिबल भी हो पाएगा। लेकिन अब जबकि यहाँ पर मुझे चांस मिल चुका है तो मुझे जल्द से जल्दी यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उस एमुलेट की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि इस एमुलेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर थी। और हम देखते हैं यहाँ पर जो इस एमुलेट की पावर थी वो डायरेक्टली उसके माइंड से कनेक्ट हो रही थी, यानी कि यहाँ पर कुछ टेलीपैथी टाइप की पावर से मिल गई थी, जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगी कि उसकी पावर क्या है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर उस पावर को समझने की कोशिश करता है, और इसी के बाद यहाँ पर उस पावर का एक फील्ड उसके चारों तरफ बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और अपने चारों तरफ के फील्ड में वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता था, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वो यहाँ पर किसी बड़े स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर पा रहा था अपनी इस पावर की हेल्प से। और ये पावर यहाँ पर उसकी एक शॉर्ट रेंज में तो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके लेवल को बढ़ते ही यहाँ पर इस पावर की पावर भी बढ़ जाएगी, और ये पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि ये यहाँ पर किसी इंसान को भी डिस्ट्रॉय कर पाएगी। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना होगा, जिससे मैं यहाँ पर इस पावर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाऊँ, और मैं यहाँ पर इस पावर की रेंज को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाऊँ, और यहाँ पर उसके बाद तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। हम देखते हैं वो बोलता है कि ऐसी पावर तो मुझे पिछली लाइफ में भी नहीं मिली थी, ये पावर काफ़ी ज़्यादा रेयर है मेरे लिए। इसी के बाद हम देखते हैं जबकि वो यहाँ पर ये सारी बातें ही कर रहा था, तभी यहाँ पर एक चीज़ उड़ती हुई आती है, जो कि यहाँ पर माउंटेन की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। और ये क्या चीज़ थी हमें नहीं बताया जाता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले एपिसोड्स में हमें इस खतरे के बारे में पता चलेगा, जो कि यहाँ पर सीधा माउंटेन के साथ भिड़ जाती है। और इसी के बाद हम देखते हैं जियान यहाँ पर शांति से बैठा हुआ था, वो यहाँ पर ये सब देखकर बोलता है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर दो सूट पहने हुए बंदों को आपस में फाइट करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रेड सूट पहना हुआ बंदा था वो पर्पल वाली लेडी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हरा रहा था, और यहाँ पर वो जीत भी जाता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर फ्लाई कर रहा था थ्रस्टर की हेल्प से। इसी के साथ वो बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो, और अगर तुम यहाँ पर मुझे अपने आप को सबमिट कर दोगी तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो लड़की थी अब वो डर जाती है, लेकिन वो यहाँ पर सबमिट करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईविल था और ये लड़की अच्छी थी। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो लड़की थी उसका जो यहाँ पर आर्मर था वो धीरे धीरे कर उतरने लगता है, और ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर आयरन मैन की टेक्नोलॉजी जैसी ही थी और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। और हम यहाँ पर उस लड़की को देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखकर सोचने लगता है कि आखिरकार ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। वो कहता है कि क्या सही में यहाँ पर उस टाइम में हमारा देश इतना ज़्यादा विकसित हो गया था कि हमारे पास ऐसे आर्मर्स थे जिनसे यहाँ पर हम फाइट कर सकते थे। वो यहाँ पर कहने लगता है कि पिछली लाइफ में अगर ये सब हो भी गया होगा तो भी मुझे इसके बारे में नहीं पता था। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो लड़का था जिसका नाम यहाँ पर चेन था वो यहाँ पर अपने आर्मर को उतार लेता है, और हम देखते हैं वो एक इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर अब मुझसे नहीं बच सकती, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता मुझसे। और हम देखते हैं वो इविल तरीके से हंसने के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मेरी हो, और यहाँ पर बस तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम और किसी की भी नहीं हो सकती। और इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना कर रहूंगा। और वो ये भी कहने लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर रोकेगा कौन, किसकी हिम्मत है यहाँ पर जो मुझे रोक सके। हम देखते हैं जो लड़की थी यहाँ पर वो कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान को देख लेती है और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है, और वो जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बचाना होगा। वो जियान के पास आ जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि तुम मुझे इससे बचा लो। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इस तरीके से वो खड़ा था। तभी यहाँ पर जो बंदा उसकी तरफ बढ़ रहा था वो बोलता है कि तुम्हें आज यहाँ पर कोई भी नहीं बढ़ा सकता सीवन। और हम यहाँ पर देखते हैं जो ये लड़की थी ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो बोलता है कि इस लड़के को तो मैं यहाँ पर अपनी नॉर्मल फाइटिंग मूव से ही हरा दूंगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर आर्मर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये लड़का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला है। हम देखते हैं यहाँ पर वो यहाँ पर जियान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, और वो कहने लगता है कि क्या सही में तुम्हें लगता है कि ये लड़का तुम्हें बचा पाएगा। इसी के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि ये लड़का और मेरा मैच कोई भी नहीं है, यहाँ पर मैं इसे बहुत ईजिली डिफीट कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो मेरी चेन फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम देख पाते हैं जो वो लड़की थी जिसका नाम शियोन था वो बोलती है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे अपना कभी भी नहीं बना पाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो लड़की थी वो यहाँ पर कहने लगती है जियान से कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तुम एक गलत इंसान हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन था वो कहता है कि अब तो यहाँ पर तुम मेरी बनकर ही रहोगी। और इसी के साथ हम देखते हैं अब यहाँ पर चेन आगे बढ़ने लगता है, अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है उसे अपना बनाने के लिए। और हम देखते हैं अब वो यहाँ पर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि बस तुम यहाँ पर एक बार मेरे पास आ जाओ, इसके वाली बात तुम्हें कुछ
कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। और हम देखते हैं वो बताता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक दिन से फाइट कर रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने लगता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और हम देखते हैं कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो यहाँ पर अपना बचाव कर सके, इसीलिए यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और बोलता है कि बस एक बार हम दोनों के बीच ये सब हो जाए, उसके बाद तो तुम हमेशा से मेरी ही रहोगी, और वैसे भी मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जियान आ जाता है। जियान बोलता है कि तुम इस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये गलत काम मेरे सामने नहीं कर सकते और तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इसी के बाद चेन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब बोलने की मेरे सामने, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम ये सब किसके सामने बोल रहे हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो उसे यहाँ पर अपने पैसे का घमंड दिखाने लगता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चुटकी मसलते ही मार सकता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि जो यहाँ पर तुम हो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जियान इसी के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। हम देखते हैं चेन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ हो, तुम मेरे लिए यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं हो, मैं तुम्हें इजीली डिफीट कर सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने बिना आर्मर के ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हें अपने एक पंच से ही हरा सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो पूरे गुस्से से यहाँ पर उसके ऊपर पंच कर देता है, लेकिन जो यहाँ पर जियान था वो बस यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पर जोर से दबाने लगता है, जिससे यहाँ पर अब चेन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। चेन कहता है कि तुम मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और वो उससे ये भी कहता है कि जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। हम देख पाते हैं वो उसके हाथ को बुरी तरीके से मोड़ने लगता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर अभी जिस लड़की के साथ ये सब कर रहे थे उसे भी यहाँ पर तकलीफ हो रही थी, वो भी तुम्हें मना कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम कर रहे थे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने आप को उससे छुड़ाने में कामयाब होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो उसे अपने हाथों से उठाकर ज़मीन में पटकने लगता है और वो यहाँ पर उठाकर उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के बाद कहने लगता है जब तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद वो उससे कहता है तुम यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। हम देखते हैं चेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, अभी यहाँ पर मैं तुम्हें बस अपनी एक उंगली से ही मार दूंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने आर्मर को वापस से एक्टिवेट करने लगता है और वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर पक्का मारे जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हें मेरी आर्मर की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं अपने आर्मर के साथ तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और इसी के बाद हम देखते हैं उसका सूट अप सीन, जो कि यहाँ पर एकदम आयरन मैन जैसा था और काफ़ी ज़्यादा औसम था। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो अपने फुल आर्मर के साथ आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहाँ पर मेरा सामना कर पाओगे, मेरा आर्मर इतना ज़्यादा मजबूत है कि तुम इसका कोई भी यहाँ पर हिस्सा नहीं तोड़ पाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं वो उसकी तरफ एक उंगली करते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो और अब तुम्हें यहाँ पर आज मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जो यहाँ पर जियान था वो शांति से खड़ा था और ये सब देख रहा था। तभी यहाँ पर जो वो लड़की थी शियोन, वो बोलती है कि तुम यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकते, जो ये यहाँ पर आर्मर है ये यहाँ पर एक ऐसी धातु से बना है, एक ऐसे अलॉय से बना है, इसे यहाँ पर तोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से। लेकिन हमें तो यहाँ पर पता है कि जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान है वो यहाँ पर एक हेवनली एम्परर रह चुका है, यानी कि हेवनली गॉड रह चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर इस मेटल को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखने के बाद वो लड़की शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये इस मेटल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये मेटल तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इसे डिस्ट्रॉय करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होना चाहिए था। इसी के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जियान कहने लगता है कि तुम आगे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जियान यहाँ पर अपने फुल गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे तुम नहीं रोक पाओगे। हम देखते हैं यहाँ पर चेन उस पर अपनी फुल पावर का यूज़ कर रहा था और यहाँ पर जो शियोन थी वो भी उसकी स्ट्रेंथ को देखकर शॉक हो गई थी कि किसी नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। आखिरकार हम देखते हैं शियोन बोलती है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ यहाँ पर काबिल तारीफ़ है, मैंने यहाँ पर इससे ज़्यादा पावरफुल बंदा आज से पहले कभी भी नहीं देखा जिसने यहाँ पर एक स्ट्रेंथ से ही अपनी स्ट्रेंथ के फीड से ही यहाँ पर एक आर्मर की पावर का मुकाबला किया हो। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को लगा रहा था, उसके ऊपर यूज़ कर रहा था और इसी के साथ हम देखते हैं अब उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है वो इसे ऐसे ही नहीं हरा सकता, इसीलिए वो यहाँ पर अपने थ्रस्टर कैनन को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो यहाँ पर उसके ऊपर अपनी एक रॉकेट को लॉन्च करने वाला था, जिससे यहाँ पर तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती। और हम देखते हैं ये सब यहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जो वो मिसाइल थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी और यहाँ पर जियान भी उस मिसाइल के सामने ही खड़ा था। लेकिन तभी जो यहाँ पर जियान था वो यहाँ पर अपनी न्यू पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पर उसके ऑरा को चारों तरफ फैला देता है और वो उसका यूज़ करने लगता है और उसकी रेंज को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो आर्मर यहाँ पर काम करना बंद कर देता है और हम देख पाते हैं कि उस आर्मर की यहाँ पर सारी
सारी टेक्नोलॉजी उसी टाइम के लिए रुक जाती। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन था वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद यहाँ पर उसकी रेंज से दूर चला जाता है और दूर जाने के बाद यहाँ पर उस मिसाइल को यहाँ पर फायर कर देता है। और हम देख पाते हैं कि अब उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। और ये जो मिसाइल थी अब ये यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जियान के पास आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर जियान तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही था और उसकी बॉडी भी नॉर्मल ह्यूमन ही की थी, इसीलिए यहाँ पर वो मिसाइल उसके पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं उस लड़की सियुन को, जो कि यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, डर जाती है। और इसी के की जो यहाँ पर दूसरी तरफ चेन था वो खुश होने लगता है कि यहाँ पर वो मर गया, क्योंकि उसे तो यहाँ पर उसकी मृत्यु ही चाहिए थी। इसीलिए हम देख पाते जो यहाँ पर शाव होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार मेरे वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। और वो यहाँ पर अपने आप को ही दोषी समझ रही थी, वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी और रोने लग जाती है इसी के साथ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी हालत में यहाँ पर अपने उस दोस्त को नहीं खोना चाहती थी, जिसने यहाँ पर उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो कि यहाँ पर चेन था वो कहने लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से कौन बचाएगा, अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। और इसी के बाद हम देखते हैं कि सामने उसके काफी ज्यादा धुआं था, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं किसी परछाई को जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो खुद भी शॉक हो जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने अंदर अपने सूट के अंदर से देखने लगता है सब कुछ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सूट के अंदर से सब कुछ क्लियरली देख लेता है और बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कैसे बच सकता है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियान को, जो कि जिंदा खड़ा हुआ था। जियान कहने लगता है कि क्या तुम्हें सही में लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे, तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जियान था वो अपनी उसी पावर का यूज कर रहा था। इसी के बाद वो अपनी पावर को यूज करने लगता है और बोलता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता होगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके आर्मर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ जो यहाँ पर चेन था वो एक जगह पर जाकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर अब वो नीचे लेटा हुआ था और वो यहाँ पर अधमरी हालत में था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जियान था वो उसे नहीं मारता। जियान बोलता है कि तुम्हारी मौत यहाँ पर तुम्हारे सामने है, तुम्हें कैसा लग रहा है। वो बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुमने जो यहाँ पर मेरे आर्मर को तोड़ा है उसकी कीमत यहाँ पर तुम्हारी मौत से भी ज्यादा है। इसी के बाद हम देखते हैं जियान बोलने लगता है कि तुम्हारी मौत तो यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है, तुम्हें मरना है। हम देखते हैं वो वापस बोलता है कि क्या सही में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जियान था वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ तुम्हें मार कर कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ या फिर नहीं। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को वापस से चार्ज करने लगता है, जिससे वो यहाँ पर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके सामने भीख मांगने लगता है और बोलता है कि तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ पर खुद को जिंदा देखना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो बोलता है कि तुम यहाँ पर अब जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ चुकी है। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी और मेरे साथ यहाँ पर इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन था वो डरते हुए कहता है मुझे छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो उसे तुरंत ही मार डालता है और इसी के बाद आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो शियाओ थी वो बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पर एक कल्टीवेटर हो, तुम एक फिजिकल कल्टीवेटर हो और तुम यहाँ पर जो वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर्स हैं उन्हीं के साथ कल्टीवेशन करते हो। लेकिन हम देखते हैं जियान यहाँ पर बोलता है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता, तुम यहाँ पर किस बारे में बातें कर रही हो। वो बताता है हाँ मैं एक कल्टीवेटर हूँ, जिसे सुनने के बाद यहाँ पर शियाओ शॉक हो जाती है और बोलती है कि सही में तुम यहाँ पर एक कल्टीवेटर हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने इस आर्मर को जितनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, ये करना किसी भी आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसी के बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर कल्टीवेशन के जितने भी मास्टर्स हैं उन्हीं के साथ में एक मास्टर हो। हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर जियान को सब कुछ बताने लगती है और जियान से कहती है कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि तुम यहाँ पर उन कल्टीवेटर मास्टर में से ही एक हो। हम देखते हैं वो उसे काफ़ी कुछ बताने लगती है रास्ते में चलते हुए, जो कि यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। हम देखते हैं वो उसके पीछे पीछे आ रही होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जियान भी शॉक हो रहा था कि आखिरकार ये लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है, ये मुझे फॉलो क्यों कर रही है इतना ज़्यादा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो लड़की थी वो बोलती है कि क्या आपको यहाँ पर कल्टीवेटर्स के बारे में सब कुछ पता है। इसी के बाद हम देखते हैं वो आगे बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर आप बाहर तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस जगह को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, इसीलिए आप मुझे बाहर तक छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेरा आर्मर भी नहीं है। इसी के बाद यहाँ पर जियान बोलता है कि तो ठीक है तुम मुझे फॉलो कर सकती हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक दूसरे को नाम बताते हैं अपना अपना। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन
कैरेक्टर जियान था वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये अर्थ पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम में कोई भी कल्टीवेशन अलायंस नहीं थी। इसी के बाद हम देखते हैं वो आगे सोचने लगता है क्या सही में यहाँ पर मेरे रिबर्थ होने की वजह से ये सब हो रहा है, यहाँ पर अर्थ में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसी के बाद वो लड़की सब कुछ बताने लगती है। यहाँ पर वो कहती है कि अगर यहाँ पर आप कल्टीवेटर्स के ग्रुप से नहीं है तो आप यहाँ पर कहाँ से है और आपने किस अलायंस को ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि जो इस वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर कल्टीवेटर है और यहाँ पर मोस्ट स्ट्रॉन्गर कल्टीवेटर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जियान कहने लगता है कि क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो। इसी के बाद वो लड़की कहने लगती है कि जो यहाँ पर कल्टीवेटर्स की अलायंस है उनमें यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर है, लेकिन यहाँ पर वो सभी एक ही बंदे की बात मानते हैं जो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर तो नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर उन अलायंस का लीडर है। लेकिन जो इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी पल भर में ही मार सकता है। लेकिन हम देखते हैं वो तभी एक और अलायंस का नाम बताती है जिसमें यहाँ पर मैकेनिकल रोबोट, साइबॉर्ग्स और काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स भी काम करते हैं। और ये अलायंस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अलायंस थी। इसमें यहाँ पर चेन भी था, इसी अलायंस से था जो कि यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन जो ये अलायंस थी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अलायंस थी, क्योंकि ये अलायंस यहाँ पर अपने साथ वाले मेंबर्स को जान से भी मार सकते थे और इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जो साइबॉर्ग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिनकी पावर का सामना करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। इसी के बाद यहाँ पर जियान कहने लगता है कि सही में यहाँ पर ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे काफ़ी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हम देखते हैं जो यहाँ पर श्याओ थी वो आगे बढ़ जाती है। वो कहने लगती है कि आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि आपने चेन को मारा है और यहाँ पर चेन फैमिली आपको ढूंढ रही होगी, इसीलिए आपको यहाँ पर इस वेस्ट वार्ड से गायब हो जाना चाहिए, यानी कि इस वेस्ट कॉन्टिनेंट से गायब हो जाना चाहिए और आपको ईस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये पता चला है कि वहाँ पर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, इसीलिए वहाँ पर अभी कोई भी अलायंस जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसीलिए आपको वहाँ पर जाकर अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो साइबॉर्ग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हम देखते हैं जियान कहने लगता है कि चाहे वो कितनी ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो मैं उन्हें रोक सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी पावर पर पूरा भरोसा है। और यहाँ पर जो जियान था उसने यहाँ पर अपनी पावर वाली बात को अपने मन में ही कहा था। इसी के बाद हम देखते हैं वो उसे समझाने लगती है, लेकिन जो यहाँ पर जियान था वो उसकी बात को नहीं सुनता। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहती है कि तो आप यहाँ पर किस टाइप की कल्टीवेशन करते हैं और आपका कल्टीवेशन बेस क्या है। वो उससे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसे भी कल्टीवेशन के बारे में जानना था और वो भी एक कल्टीवेटर बनना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जियान उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए बस तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करो और मेरे साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। जियान कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं जानना है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस वर्ल्ड पे काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे यहाँ पर पहले मुझे समझना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में बताया चलेगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सिटी पे आ जाता है। सिटी में आते ही यहाँ पर वो कहता है कि तो ठीक है अब तुम यहाँ पर डेस्टिनी पर आ चुकी हो। इसी के बाद अब हम दोनों यहाँ से एक दूसरे को बाय कहेंगे और तुम यहाँ से अपने रास्ते निकल जाओगी। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर श्याओ थी वो उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ यहाँ पर तुम रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर कल तक का वेट करना होगा। मेरी फैमिली कल तक आएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इसी के बाद यहाँ पर जियान बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अपने कॉलेज कैंपस में रहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे कॉलेज कैंपस चलने वाली हो। इसी के बाद हम देख पाते हैं कि श्याओ कहने लगती है तो ठीक है तुम यहाँ पर कॉलेज कैंपस में रहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही कॉलेज कैंपस चलूंगी तुम्हारे। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो कहने लगता है तो ठीक है तुम मेरा पीछा करो, और हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर कॉलेज कैंपस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जो यहाँ पर श्याओ थी वो कहती है कि तो ठीक है यहाँ पर आप मुझे पहले अपना कॉलेज कैंपस घुमा दीजिए। इसी के बाद हम देख पाते हैं कॉलेज कैंपस को, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जो कॉलेज कैंपस था वहाँ पर आकर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ से पिछली लाइफ में सब कुछ की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर अब मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि श्याओ यहाँ पर आगे आगे बढ़ रही थी और यहाँ पर सभी लोग उसी को देख रहे थे, क्योंकि उसके जैसी लड़की आज तक कॉलेज में किसी ने भी नहीं देखी थी। तभी यहाँ पर कुछ बंदे बातें करने लगते हैं कि सही में ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो आज इसी के ड्रीम देखने वाला हूँ। तभी यहाँ पर एक लड़का बोलता है कि जो इसके साथ लड़का आ रहा है वो कितना ज़्यादा सिंपल है। इसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं श्याओ को, जो कि कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर कॉलेज कैंटीन की तरफ ले जा सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो कॉलेज कैंटीन की तरफ आगे बढ़ने
करने लगती है। और इसी के साथ ये वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जियान थी उसकी एक्स और उसकी दोस्त को, जो कि कॉलेज कैंटीन में ही थी, और ये लोग यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। जियान की एक्स है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों ही यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं और वो दोनों यहाँ पर जियान के बारे में ही बातें कर रहे थे। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर जियान का ख्याल अपने मन से निकाल देना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर जियाओमिंग का ही ख्याल अपने मन में लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जियाओमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर जो जियान है वो फ़कीर है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर एक्स थी जियान की, वो बोलती है कि तुम यहाँ पर सही कह रही हो और वैसे भी मैंने यहाँ पर जियान को अपने मन से कब का निकाल दिया है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी वो कहने लगती है कि हाँ वैसे भी यहाँ पर जियान को तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि उसे कोई लड़की भाव ही नहीं देगी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर शियोन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जो कि यहाँ पर जियान से यहाँ पर एक चिकन पीस को खाने की बात कर रही थी और कहती है कि ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, जिसको देखने के बाद एक्स और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जियान था वो एक सकलौंडे की तरह बोलता है कि मुझे यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। हम देखते हैं वो यहाँ पर फिर भी जिद करने लगती है और कहती है कि बस यहाँ पर तुम्हें एक बाइट ही तो खानी है, तुम इसे खा सकते हो। हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एंगल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसकी एक्स यहाँ पर चिल्ला पड़ती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, और मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था जियान तुम इस टाइप के बंदे निकलोगे कि यहाँ पर तुम मेरे साथ चीट करो। और हम देख पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो बोलती है कि हमारे ब्रेकअप को कुछ टाइम भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ घूम रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसमें यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसका साथ देने लगती है। इसी के बाद हम देखते हैं श्याओ यहाँ पर सोचने लगती है आखिरकार क्या हो गया, क्योंकि श्याओ को इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो यहाँ पर उसकी एक्स थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो दोनों ही काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसे कैसे घूम सकते हो। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बोलने लगती है हाँ तुम्हें तो यहाँ पर ऐसी लड़कियों के साथ बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। और हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान की एक्स की बेस्ट फ्रेंड थी वो यहाँ पर कहने लगती है कि जो यहाँ पर मेरी दोस्त बोल रही है वो सब कुछ सही है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर जियाओमिंग के साथ घूमो तो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक लड़की के साथ घूमूं तो ये सब गलत है और बेशर्मी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता था कि जियान की वो क्रश रह चुकी है, यानी कि गर्लफ्रेंड रह चुकी है और यहाँ पर अब उसने जियान को छोड़ दिया है। सभी लोग इसी सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लड़कियाँ कहने लगती है कि जियान के साथ जो लड़की है वो सही में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसका फिगर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पर शाओ बोलती है कि यानी कि वो अपने मन में सोचने लगती है जो ये लड़की उसके सामने खड़ी है इसने यहाँ पर उसके दोस्त को, यानी कि उसके दोस्त जियान को धोखा दिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो यहाँ पर एक्स थी जियान की वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और बोलती है कि तुम आखिरकार किस चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बातें करने के लिए नहीं कहा है। हम देखते हैं जो यहाँ पर शाओ थी वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, ये जो यहाँ पर लड़का है जियान वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुम जब ऐसे लड़के को छोड़ सकती हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर जियान की एक्स थी वो उससे हटने को बोलती है, लेकिन शाओ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हटती और यहाँ पर मुंह बनाने लगती है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर एक्स की बेस्ट फ्रेंड थी वो भी यहाँ पर खाना लेकर आई थी अपना, और लेकिन वो यहाँ पर खाना खाने की बजाय लड़ने लगती है और वो यहाँ पर शाओ के ऊपर ही भड़क रही थी, क्योंकि यहाँ पर शाओ जियान के साथ खड़ी थी इसीलिए। लेकिन जो शाओ थी वो भी डरने वाली लड़की नहीं थी, वो भी यहाँ पर लड़ने लगती है उन्हीं के साथ और यहाँ पर इन लोगों के बीच में अब तू मैं होने लगती है। शाओ बोलती है कि तुम एक कुतिया हो जो कि यहाँ पर जियान ब्रदर को छोड़ सकती है, तो यहाँ पर वो किसी भी लड़के को छोड़ सकती है, तुम बस यहाँ पर मतलबी हो और तुम्हें बस यहाँ पर पैसे की ही ज़रूरत है। और वो यहाँ पर ये भी बोलती है कि ब्रदर के लिए यहाँ पर कोई और अच्छी लड़की हो सकती है जो कि यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और वो यहाँ पर किसके बारे में बातें कर रही थी इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। वो बोलती है जो जियान है वो कभी भी तुम्हारी जैसी लड़कियों के लायक ही नहीं था, वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा प्रीटी और अच्छी लड़की के लायक है, लेकिन तुम यहाँ पर उनमें से कुछ भी नहीं हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें होने लगती हैं, जो कि यहाँ पर जियान खड़े खड़े सुन रहा था और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी सियोन उस लड़की के ऊपर, क्योंकि उसने यहाँ पर उसके साथ बकवास करने की कोशिश करी थी जो कि एक काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली की थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर दूसरी तरफ से जियान की एक्स थी वो भी बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर एक कुतिया हो जो कि यहाँ पर मेरे एक्स के साथ घूम रही हो, तुम यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। और हम देखते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड साथ दे रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो शाओ थी वो यहाँ पर अपने आर्मर को पहन लेती है और उसको आर्मर को देखने के बाद यहाँ पर उन दोनों की फट जाती है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका सूंड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसके ऊपर और ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था उसके ऊपर।
इसी के बाद हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं इसके इस आर्मर को देखकर, लेकिन जो शाव थी वो यहाँ पर कुछ ही देर बाद अपने आर्मर को उतार देती है और बोलती है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ जियान को वापस से परेशान करने की कोशिश करी तो तुम्हारा हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा और तुम सोच भी नहीं सकती, मैं तुम्हारा हाल इतना बुरा कर दूंगी। इसी के बाद जो यहाँ पर जियान था वो यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर वो लड़की वापस से उसी के साथ चली जाती है और कुछ लड़के कहने लगते हैं कि जिस आर्मर को अभी हमने देखा था वो एक हाई लेवल का आर्मर था, अगर हम यहाँ पर एक लोकल क्लास के आर्मर को ही देखें तो वो भी यहाँ पर $1,00,000 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये तो एक हाई क्लास का आर्मर था जिसकी कीमत यहाँ पर कितनी होगी ये कहीं नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो शाव थी वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है कि यहाँ पर वो $1,00,000 से भी ऊपर का आर्मर था। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर शाव थी वो यहाँ पर जियान के साथ जाने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो चलते हुए कहता है कि क्या तुम 2 मिनट रुक सकती हो, मुझे किसी से बात करनी है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी को कॉल लगाने लगता है और वो और किसी को नहीं यहाँ पर अपने फादर को ही कॉल लगा रहा था क्योंकि उसे आज अपने फादर से कुछ बात करनी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने फादर को कॉल लगा लेता है और यहाँ पर उसके फादर से बातें करने लगता है, अपने फादर से बातें करने लगता है। वो यहाँ पर अपने फादर से यहाँ पर बातें कर कर उनका हालचाल पूछना चाहता था क्योंकि पिछली लाइफ में जो उसके फादर थे वो मारे गए थे और वो चेक करना चाहता था कि दुनिया के बदलने के साथ कहीं उसके फादर मारे तो नहीं गए। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि फ़ोन से आवाज़ आती है कि क्या हुआ मेरे बेटे, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम्हें यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है। इसी के बाद उसके फादर कहते हैं तुम्हारे पास यहाँ पर एक लड़की है, एक गर्लफ्रेंड है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर पैसों की ज़रूरत होगी। और हम देखते हैं उसके फादर काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे जिनको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज़रूर से पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं यहाँ पर जल्दी ही तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा और तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो जियान था वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर पैसों के लिए कॉल नहीं किया था, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर आपकी आवाज़ सुनना चाहता था, बस मैंने इसीलिए कॉल किया था। इसी के साथ उसके फादर कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर इसी चीज़ के लिए कॉल किया था। ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी बात है क्योंकि इससे पहले कभी भी यहाँ पर उसने ऐसे ही चीज़ों के लिए कॉल नहीं किया था। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पर उसके फादर का मैनेजर था जो कि यहाँ पर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देख रहा था। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम उन जल्दी से जल्दी उन सरियों को ढोल कर ऊपर पहुँचाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ये साउंड था ये जियान के कानों तक भी पहुँच जाता है। जियान ये साउंड सुनने के बाद बोलता है कि फादर ये साउंड कैसा था और आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन जो उसके फादर थे दूसरी तरफ से वो कुछ भी नहीं बताते उसे और वो कहते हैं कि बस यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है जिस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मैं जल्दी यहाँ पर अपने फ्रेंड के घर पर आने वाला हूँ, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो जियान था वो अपने फादर का कॉल कट कर देता है और वो कहने लगता है कि तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला है, मेरे फादर नहीं मरे हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और मैं उनको अब एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। वो बोलता है कि ज़रूर यहाँ पर मेरे फादर किसी प्रॉब्लम में है जिस वजह से यहाँ पर अब उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे वहाँ पहुँचना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मैनेजर था वो उसके फादर के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा था। वो बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर अगली बार से कॉल लगाने की कोशिश करी तो यहाँ पर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर उसके फादर थे वो बोलते हैं कि मैं तो यहाँ पर किसी से फ़ोन में बातें नहीं कर रहा था, मैं बस अपने बेटे से उसका हाल चाल पूछ रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था मैं। इसी के बाद जो मैनेजर था वो बोलता है कि जो जल्दी से उठो और यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही बकवास करने के लिए नहीं रखा गया है, जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करो। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियान को जो कि यहाँ पर अपने फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में था। जो यहाँ पर जियून थी वो अभी भी उसके पीछे थी यानी कि शाव उसके पीछे थी और यहाँ पर जो शाव थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो यहाँ पर जियान था वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसी के बाद शाव बोलती है कि तो ठीक है तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं उनका इंतज़ाम कुछ ही देरों में कर दूंगी। इसी के बाद हम देखते हैं शाव यहाँ पर उससे पूछने लगती है जल्दी बताओ। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं जियान बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जल्दी से जल्दी एक होटल का रूम बुक कर लो और वहाँ पर चले जाओ रहने के लिए। हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद शाव का यहीं पर दिल टूट जाता है और इसी के बाद जो शाव थी वो यहाँ पर शाव थी वो तुरंत ही यहाँ पर जियान के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ होटल में चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगती है। इसी के बाद वो यहाँ पर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है और वैसे भी मैं अकेले होटल तक नहीं जा सकती, इसीलिए बस होटल तक तो तुम मेरे साथ चलो। इसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो यहाँ पर जियान था वो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है तो यहाँ पर मैं बस उस होटल तक तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी के बाद हम देखते हैं जो जियान था वो अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है और वो यहाँ पर अपनी उस प्रेमिका के बारे में बताने लगता है जो उसे
से हेवन में मिली थी। इसी के बाद वो बताता है कि वो यहाँ पर हेवन की एक फेरी से प्यार करने लग गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी और वो भी यहाँ पर इस लड़की शिवन की ही तरह थी और वो यहाँ पर उसे यहाँ पर जियानी कहकर बुलाती थी। हम देखते हैं कि वो बताता है कि उस टाइम में वो एक इविल गॉड था जैसे कि वो अभी है और यहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था उस लड़की को छोड़कर, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसने यहाँ पर पूरे हेवन से फाइट करी थी और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया था क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर उसके और उसके बीच में आ रहे थे। जिसके बाद जो यहाँ पर वो लड़की थी उसने यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान था उसको कोई चीज़ दी थी और जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो चीज़ यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती थी। इसी के बाद वो लड़की ने ये कहा था कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ क्योंकि मैंने अब यहाँ पर फेरी एंजल एग्ज़ाम देना है जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगी और यहाँ पर मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँगी इन सभी चीज़ों में। हम देखते हैं कि इसी के साथ वो दोनों रोने लगते हैं और वो यहाँ पर बताती है कि मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अकेले हो और तुम यहाँ पर अकेले ही मुझे यहाँ पर बचा नहीं सकते, इसीलिए अब मैं यहाँ पर जब फेरी एंजल बन जाऊँगी और उस टेस्ट को कंप्लीट कर एक पावरफुल एंजल बन जाऊँगी तो यहाँ पर उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। और इसी के बाद वो यहाँ से चली गई थी और अभी भी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान था वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और वो यहाँ पर कहता है कि शिवन भी बस उसी लड़के की ही तरह है जो यहाँ पर उसे उसकी पास्ट लाइफ में मिली थी, लेकिन जो यहाँ पर शिवन है वो एक लड़की है और वो एक एंजल थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो शिवन थी वो उस होटल पर आ जाती है और वो यहाँ पर आते ही खड़ी हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जियान भी उसके साथ था। लेकिन तभी यहाँ पर जो होटल का यहाँ पर मेन गार्ड होता है वो उन्हें रुकने को बोलता है और कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए स्पेशल एंट्रेंस है क्योंकि ये होटल यहाँ का सबसे बड़ा होटल है और यहाँ पर बिना परमिशन के तुम लोग नहीं आ सकते, या तो तुमने पहले से ही बुकिंग कराई हो। तभी हम देखते हैं जियान बोलता है कि हमने यहाँ पर पहले से बुकिंग नहीं कराई थी तो क्या हम यहाँ पर एक रात स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम बस यहाँ पर एक रात स्पेंड करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर वो होटल का गार्ड था वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर जब तक तुमने यहाँ पर पहले से ही परमिशन ना ली हो होटल के मैनेजर से तो तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। इसी के बाद हम देखते हैं शिवन बीच में आते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी स्पेशल इन्विटेशन या फिर यहाँ पर बुकिंग की ज़रूरत है। तभी जो यहाँ पर वो गार्ड था वो यहाँ पर चिल्ला पड़ता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये होटल यहाँ पर कितना महंगा है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इस होटल की कॉस्ट के बारे में भी नहीं पता होगा जो कि तुम यहाँ पर बकवास कर रही हो लड़की, इसीलिए शांत हो जाओ। इसी के बाद हम देखते हैं एक बंदे को इसी तरफ आते हुए, वो आते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और वो यहाँ पर जियान को पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो जियान हो ना, उसी ही होटल शिप वाले। और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर जो यहाँ पर जियान मिंग था उससे काफ़ी ज़्यादा ईगो में बात करी थी उस शिप के अंदर। हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो भी उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है, मतलब यहाँ पर कि ये जो मैनेजर था वो भी उसी शिप में था और यहाँ पर अब जियान के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी क्योंकि ये मैनेजर ऐसे ही उसे अंदर जाने नहीं देगा। हमें पता चलता है उस मैनेजर से कि यहाँ पर जो ये होटल है इसमें थोड़े बहुत शेयर यहाँ पर जियान मिंग के फादर के भी हैं, जिस वजह से यहाँ पर अब उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। तभी ये मैनेजर बोलता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर स्पेशल बुकिंग नहीं है तो तुम बिल्कुल भी नहीं आ सकते यहाँ एक नाइट स्पेंड करने के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मैनेजर था, मैनेजर के कान में जो यहाँ पर वो गार्ड था वो बोलता है कि ये दोनों यहाँ पर एक रात स्पेंड करने के लिए आए, क्या आप इन लोगों को यहाँ पर रुकने देने वाले हैं। तभी यहाँ पर जो मैनेजर था वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर ये जो होटल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होटल है और यहाँ पर जो जियान है उसकी इतनी हिम्मत नहीं और औकात नहीं है कि वो यहाँ पर आकर रह सके। इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमको पता है कि इस होटल का रेंट कितना है। तुम्हें यहाँ पर ये सोचकर आश्चर्य हो जाएगा कि तुम यहाँ पर किस जगह पर खड़े हो। और इसी के साथ वो कहता है यहाँ से $30 लो और निकल जाओ यहाँ पर किसी एक छोटी सी बस्ती में रहने के लिए। यहाँ पर रहना बस तुम जैसे लोगों का सपना है, तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। इसी के बाद हम देखते हैं जो जियान था वो बोलता है कि मैं यहाँ पर रेंट देने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोग यहाँ पर हमारे ऊपर भड़क क्यों रहे हैं। इसी के बाद जो यहाँ पर वो गार्ड था वो और भड़कने लगता है और बोलता है कि मैनेजर ने आपसे यहाँ से जाने को कहा है तो आप यहाँ से निकल जाइए। जियान बोलता है कि हम दोनों यहाँ पर एक रात को स्पेंड करने के लिए ही आए हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर कुछ भी करने नहीं आए हैं, तो आप लोग यहाँ पर रास्ते से हट जाइए। तभी जो यहाँ पर वो मैनेजर था वो भड़कते हुए उससे निकलने को बोलता है और कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम और तुम्हारी इस प्रोस्टिट्यूट के साथ यहाँ से निकल जाओ। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है खींचकर और यहाँ पर उसने इस थप्पड़ को मारने के लिए अपने फोर्स का भी यूज़ किया था। और वह कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शिवन के बारे में ये सब बोलने की। इसी के साथ हमें कुछ लड़कियों को आते हुए दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं यहाँ पर जो जियान थी उसकी एक्स ही थी और उसकी दोस्त। तो अब समझ जाओ गाइस यहाँ पर और क्या क्या होने वाला है आगे। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों आते ही पहले जब उस मैनेजर की हालत को देख
देखते हैं तो उस मैनेजर के पास जाते हैं और उस मैनेजर से पूछने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, जिसके बाद वो मैनेजर यहाँ पर सब कुछ बताने लगता है और वो बताता है कि यहाँ पर जो जियान है वो इस लड़की के साथ आया हुआ है और वो यहाँ पर एक रात के लिए रुकना चाहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जब उसे नहीं रुकने दिया और मना किया तो उसने यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ चला दिया। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सारा इल्ज़ाम जियान के ऊपर ही लगा रहा था, क्योंकि पता था उसे कि यहाँ पर जो ये लड़की है, यहाँ पर जो ये लड़की जियून है वो जियान मिंग की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए हम देखते हैं वो यहाँ पर उसको पूरी तरीके से भड़का रहा था ताकि वो उसकी तरफ से फाइट कर सके यहाँ पर जियान से। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जियून थी वो उससे कहने लगती है जियान से कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे, यहाँ पर इस लड़की को लेकर आओगे। और इसी के बाद वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम यहाँ पर आ सको, और पहले तो तुम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे को खाना खिलाने का ड्रामा किया और उसके बाद तुम दोनों ही मिलकर इस होटल में आ गए एक रात रुकने के लिए। इसी के बाद जो उसकी दोस्त थी वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का ऐसा होगा, ये इतना ज़्यादा ख़राब होगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों दोस्त मिलकर यहाँ पर जियान को खूब बुरा भला कहती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो जियान को बहुत बुरी तरीके से कहने लगती है। वो यहाँ पर उसे गालियाँ भी देने लगती है, शियून को भी गालियाँ देने लगती है, लेकिन यहाँ पर जो जियान था वो शांत होकर सुन रहा था। जो यहाँ पर जियून थी वो कहती है कि तुम यहाँ पर इस लड़की को लेकर कैसे आ सकते हो, तुम दोनों यहाँ पर एक रात कैसे स्पेंड कर सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं जियान बोलता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ये तुम्हारा बिल्कुल भी मैटर नहीं है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, यहाँ पर तुम्हारी परमिशन की मुझे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियून थी वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं यहाँ पर इस लड़की के मुंह को अभी के अभी ख़राब करके रख दूंगी। और इसी के बाद हम देखते हैं वो शियून की तरफ आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर आज शियून को एक अच्छा सबक सिखा कर रहूँगी इस लड़की को, क्योंकि उसे यहाँ पर शियून का नाम नहीं पता था। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपने हाथ को शियून की तरफ आगे बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी शियून के बारे में कुछ नहीं पता था और शियून के बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो कौन है और वो कितनी ज़्यादा रिच है। इसी के बाद हम देखते हैं जो शियून थी उसे भी गुस्सा आ जाता है। शियून बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की, तुम्हें पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, अब तुम्हें मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। इसी के बाद जो शियून थी वो यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ उसको खींचकर मार देती है और इसी के साथ यहाँ पर शियून उसे काफ़ी कुछ कहने भी लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ब्रदर जियान को ये सब कहने की, ब्रदर जियान यहाँ पर तुमसे कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब तुम यहाँ पर ये सब बोलती रहोगी, ये नहीं है। हम देखते हैं वो कहती है कि ब्रदर जियान यहाँ पर तुम्हारे लिए चुप है, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियून थी वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और इसी के साथ साथ वो ये कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर शियून थी वो उसे लगातार थप्पड़ मारने लगती है और वो यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ मारने लगती है और वो यहाँ पर काफ़ी सारे थप्पड़ मारने के बाद एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है उसके गाल में, जिस वजह से यहाँ पर जो जियून थी वो नीचे की तरफ गिरने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ शियून बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। शियून बोलने लगती है तुम जैसी लड़की मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, जो कि यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड होने के बाद भी दूसरे लड़कों पर डोरे डाल रही हो। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर शियून थी वो मैनेजर से बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठकर ये सब क्या देख रहे हो, तुम अभी यहाँ पर गार्ड्स को बुलाओ और इस लड़की और इस लड़के को यहाँ से बाहर फिकवा दो। इसी के बाद जो मैनेजर था उसे तो पहले से ही गुस्सा था यहाँ पर, इसीलिए वो भी कहने लगता है गार्ड्स तुरंत इधर आओ और यहाँ पर इस बंदे को निकालो। और जो यहाँ पर जियून थी वो यहाँ पर जियान मिंग को बुलाने के बारे में भी बात कर रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं मैनेजर यहाँ पर जियान मिंग के लिए कॉल भी लगवा देता है और यहाँ पर कहता है कि गार्ड्स जल्दी यहाँ पर आओ और इन दोनों लड़का लड़कियों को यहाँ से बाहर फेंको। और इसी के साथ हम देखते हैं काफ़ी सारे गार्ड यहाँ पर आने लगते हैं इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए और अब सारे गार्ड्स मिलकर यहाँ पर इन दोनों को घेर लेते हैं। और यहाँ पर अब इनकी हालत यहाँ पर ऐसी थी कि ये दोनों बेगुनाह होते हुए भी यहाँ पर अब फेंके जाने वाले थे इस होटल से बाहर। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर शियून को, जो शियून थी वो यहाँ पर बैठे बैठे बोलती है कि जो ये लड़की है इसका बहुत बुरा हाल कर दो, क्योंकि इसने यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत करी है, इसीलिए यहाँ पर तुम इसके हाल बिगाड़ दो इसके चेहरे के। इसी के साथ हम देखते हैं वो मैनेजर बोलता है कि इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटो, इन दोनों को लात मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि इस लड़के ने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारने की कोशिश करी थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सभी अब यहाँ पर फॉर्म में आते हुए उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। लेकिन जो शियून थी वो बोलती है कि तुम लोगों को नहीं पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो, इस गलती का पता तुम्हें आगे आकर चलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो कोई और नहीं यहाँ पर इस होटल
होटल में सबसे ज़्यादा शेयर रखने वालों में से ही एक बंदा था और हम देखते हैं वो आते ही बोलता है कि आखिरकार क्या तुम लोग यहाँ पर होटल में आने वाले गेस्ट का ऐसे ही स्वागत करते हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मैनेजर था अब उसकी घिग्गी बन जाती है। मैनेजर कहने लगता है कि ये लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों यहाँ पर बिना इन्विटेशन के या और यहाँ पर बिना परमिशन के रहने के लिए आए हुए हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है यान कि तुम लोगों को नहीं पता कि गेस्ट के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर ये सब कर कर दिखाना चाहते हो कि हमारा होटल सबसे ज़्यादा बेकार है। तभी यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि ये सब यहाँ पर इस कुतिया लड़की की वजह से हुआ है, इसी लड़की की वजह से यहाँ पर ये सब हुआ है और ये दोनों यहाँ पर रहना चाहते हैं एक रात के लिए। मैंने मना किया तो ये लोग यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और इस लड़की ने यहाँ पर मेरे ऊपर भी हाथ चलाए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मैनेजर था यानी कि यहाँ पर जो वो शेयर रखने वाला बंदा यान था उसकी फट जाती है उसको देखकर और वो कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने ये क्या गलती कर दी, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हम देखते हैं यहाँ पर जो मैनेजर था वो शियून को काफ़ी कुछ बुरा भला कहने लगता है और यहाँ पर जियून भी ये सब सुन रही थी। वो यहाँ पर कहता है कि इसी कुतिया लड़की की वजह से ये सब हुआ है, सर आप इसे सज़ा दीजिए प्लीज़। हम देखते हैं यहाँ पर वो यहाँ पर गार्ड्स को भी अपने भड़कावे में ले लेता है और सभी लोग यहाँ पर अब शियून की ही बुराई करने लगते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैनेजर था वो यहाँ पर ये नहीं देख पाता कि जो यहाँ पर यान था वो तुरंत ही यहाँ पर शियून के पास आ जाता है और यहाँ पर वो शियून से कहने लगता है कि प्लीज़ मैडम आप हमें माफ़ कर दीजिए, इन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो इस होटल को बंद भी करवा सकती हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। इन लोगों को नहीं पता है कि आप कौन हैं और इस होटल के सबसे ज़्यादा शेयर रखने वाले मेंबर्स में से आप भी एक है और यहाँ पर इस होटल के 75% शेयर आप ही के पास तो हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब उस बंदे की फट जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो बंदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैम आपको यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप शांत हो जाइए। हम इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की कौन है। इस लड़की के बारे में सुनने के बाद जो यहाँ पर जियून की बेस्ट फ्रेंड थी वो बोलती है कि क्या ये वही है शियून जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़ी और एक रिच बिजनेसमैन है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यान था वो खड़ा होकर बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि ये कौन है, इसके पास इतना पैसा है कि ये इस जैसे कई सारे होटल्स को खरीद सकती है और तुमने यहाँ पर इसी लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। अब यहाँ पर क्या होने वाला है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। इसी के बाद हम देखते हैं जो शियून थी अब वो भड़क जाती है और क्योंकि अब यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था इसीलिए अब वो यहाँ पर जियून की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो जियून की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलती है कि तुम जैसी हरामी लड़की, तुम लोग यहाँ पर मुझे बेइज्जत कर रहे थे इतने देर से, अब पता चला कि मैं कौन हूँ। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे एक जोरदार थप्पड़ और मारती है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियून थी वो उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, इसीलिए मैंने ये सब किया, मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी ये गलतियां नहीं करती। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियून थी अब वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी, इसीलिए वो मैनेजर के पास जाती है और मैनेजर को भी एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसके बाद बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे कुतिया कहने की हिम्मत कर रहे थे, अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम्हें भी नहीं पता है। और हम देखते हैं कि जो मैनेजर था उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि मैनेजर को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और जियून के थप्पड़ खाने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है और एक जगह पर शांति से कांपता हुआ खड़ा होकर बोलता है कि मुझे नहीं पता था मैडम कि आप हैं, जिस वजह से मुझसे गलती हो गई, वरना मैं आपको यहाँ पर इनमें से कुछ भी चीज़ कहने की हिम्मत नहीं करता। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबसे सॉरी बुलवाने के बाद यहाँ पर शियून कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है जियान के साथ, इसीलिए अब तुम सब यहाँ पर जियान से माफ़ी मांगो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यान था वो बोलता है कि तुम लोग अभी यहाँ पर जियान से माफ़ी मांग रहे हो वरना मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग मिलकर यहाँ पर जियान से माफ़ी मांगते हैं और उसके सामने सर झुकाते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप मैडम को मनवा लीजिए वरना यहाँ पर हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसी के बाद हम देखते हैं जो शियून थी वो यहाँ पर जियान को लेकर चली जाती है और बोलती है कि जियान चलो जल्दी जल्दी हम दोनों यहाँ पर इस होटल के सबसे ज़्यादा महंगे वाले रूम में रुकने वाले हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा था। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियून की बेस्ट फ्रेंड थी वो बोलने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लड़की है और यहाँ पर हमारा उससे कोई मैच भी नहीं है और यहाँ पर जो जियान मिंग है उसका भी उससे कोई मैच नहीं है, लेकिन वो लड़की यहाँ पर जियान को थोड़ा बहुत यूज़ कर छोड़ देगी, मुझे इसके बारे में पक्का विश्वास है, इसलिए तुम यहाँ पर चिंता बिल्कुल भी मत करो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर आने के बाद बोलता है कि तो ठीक है अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है जिस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं शियून यहाँ पर उसे रोकते हुए बोलती है कि क्या सही में यहाँ पर तुम ये सब नहीं जानना चाहते कि मैं आखिरकार कौन हूँ, क्या तुम थोड़ा देर भी और यहाँ पर मेरे साथ नहीं रुकने वाले। हम देखते हैं यहाँ पर जो जियान था
वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अब थोड़ा देर भी और नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मुझे एक कॉल आ रहा है काफ़ी टाइम से। हम देखते हैं कि वो कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में नहीं जानना है, किसी और दिन मैं तुम्हारे बारे में तुमसे पूछ लूँगा अगर कुछ जानना होगा तो। इसी के बाद हम देखते हैं शियून बोलती है कि ये लड़का सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर सभी लड़के मेरे पीछे मरते हैं और यहाँ पर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मैं इसे बताना चाहती हूँ तो अभी भी ये नहीं सुनना चाहता। इसी के बाद हम देखते हैं जियान की फ़ोन में एक कॉल आता है जो कि यहाँ पर हुआन फैमिली से था, जो कि इस टाइम में यहाँ पर टॉप 10 फैमिलीज में आती थी। और हम देखते हैं कि वो उस कॉल को उठाता हुआ कहता है कि हेलो। यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ से एक आई का आवाज़ आती है। वो बोलते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे एक काम है, तुम क्या मेरे मेंशन में आ सकते हो। हम देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था उससे, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ चुकी थी। इसी के साथ हम देखते हैं जियान बोलता है कि तो ठीक है, आप यहाँ पर मेरे लिए कुछ भेज दीजिए जिसके बाद मैं यहाँ से आ जाऊँगा आपके साथ। हम पाते हैं बाहर पर जियून और उसकी बेस्ट फ्रेंड को। हम देखते हैं जियून की बेस्ट फ्रेंड कहने लगती है कि देखो वो इतने जल्दी बाहर आ गया, मुझे लगा ही था कि वो लड़की उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं संभाल पाएगी। तभी जियून कहने लगती है कि उसके बारे में तो मुझे पता ही था, अब यहाँ पर ये क्या कहता है ये देखने के लिए ही तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ इतने टाइम से। हम देखते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी क्योंकि यहाँ पर अब जियान बाहर आ चुका था और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बोलने लगती है कि ये लड़की ने यहाँ पर इसे इतने जल्दी यूज़ कर छोड़ दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इनकी नज़र और किसी के ऊपर नहीं, हुआन फैमिली की यंग डॉटर यू के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पर आई हुई थी। ये दोनों ही इसको देखकर कहने लगते हैं कि ये तो यहाँ पर हुआन फैमिली की डॉटर है और ये काफ़ी ज़्यादा रिच है और ये इतनी ज़्यादा रिच है कि यहाँ पर इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो दोनों ही कहने लगती हैं कि यहाँ पर सही में हम दोनों ही इसी के जैसा बनना चाहती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिच है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। इसके जैसा ब्यूटीफुल दिखना सही में इम्पॉसिबल है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर जीवन बताती है कि मैंने सबसे पहले टाइम इसे यहाँ पर एक टीवी शो में देखा था, आई मीन न्यूज़ में देखा था। और वो कहने लगती है कि ये उस टाइम में जितनी ब्यूटीफुल लग रही थी रियलिटी में तो ये इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और लिटरली मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी है और मैं लिटरली इसकी फ़ैन हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर अभी इससे बात करना चाहती हूँ और इसके साथ अपने संबंध को अच्छा करना चाहती हूँ क्योंकि अगर ये मेरी फ्रेंड बन गई तो उसके बाद मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे ही हम देखते हैं वो छुप के देख रहे थे यहाँ पर जो यू थी वो यहाँ पर जियान से बोलती है कि तो ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर से मेरे साथ चलना है तो जल्दी करो और मेरे साथ चलो। इसी के बाद हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जो यहाँ पर लड़की यू है वो यहाँ पर और किसी से नहीं जियान से मिलने के लिए आई है और वो जियान को अपने साथ ले जाना चाहती है। जियून यहाँ पर कहने लगती है कि ये कैसा लड़का है, आखिरकार बाहर आते ही इसके पास एक और लड़की आ गई, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। हम देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर कूल हो जाओ क्योंकि ये लड़की यहाँ पर मुझे नहीं लगता इससे यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आई होगी। इसी के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यू के ग्रैंडफादर को जो कि गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे थे और वो यहाँ पर आते ही जियान से कहने लगते हैं कि वेलकम यंग मास्टर, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर आ जाएंगे। तभी यहाँ पर जो जियान था वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर आपकी बातें करने के तरीके से ही लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हैं और आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जिस वजह से यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। हम देखते हैं कि उनकी डॉटर यहाँ पर रियली काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर ग्रैंडफादर होते हैं यू के वो कहने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मुझे लगता है कि हमें अंदर चलकर प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक और मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम यहाँ पर ली था और ये यहाँ पर एक मैकेनिकल कल्टीवेटर थे, यानी कि यहाँ पर ये साइंस और कल्टीवेशन दोनों में ही विश्वास रखते थे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर ब्लू टॉप माउंटेन से आए हुए हैं जहाँ पर सभी कल्टीवेटर जाना चाहते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं उस मास्टर से, लेकिन यहाँ पर जो वो मास्टर था वो जियान को इतना ज़्यादा भाव नहीं देता। इसी के बाद हम देखते हैं वो जियान से कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर एक ढोंगी बच्चे हो। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर कोई कल्टीवेशन आती है, तुम यहाँ पर बस बकवास करना चाहते हो और यहाँ पर तुमने मास्टर को खाली अपनी बातों के झांसे में ले रखा है। इसी के बाद हम देखते हैं जो जियान था वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको ऐसे ही नहीं गैस करना चाहिए। और वो यहाँ पर दो जनों को दिखाते हैं उन्हें और इसी के बाद हम देखते हैं जियान उन्हें देखते ही बता देता है कि इनको यहाँ पर बैड पॉइजन की वजह से ये लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम में है। लेकिन जो यहाँ पर वो दूसरा मास्टर था ली वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ये नहीं यहाँ पर किसी भी बैड पॉइजन की वजह से नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर जहरीली मेडिसिन की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ देखते हो जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें अभी वैम्पायर ही दिख रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर दिन के उजाले में भी वैम्पायर्स दिखते हैं?
हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जियान कुछ भी नहीं बोल पाता उन्हें। इसी के बाद वो कहने लगते हैं मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, आपको विश्वास रखना चाहिए मेरे ऊपर और आपको इस जैसे बंदे को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। हम देखते हैं जो यहाँ पर ग्रैंडफादर थे यू के, वो कहने लगते हैं मुझे नहीं लगता कि आप इसे सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मास्टर जियान कभी भी गलत नहीं होते। लेकिन जो ये मास्टर था वो यहाँ पर फुल प्रूफ के साथ कहने लगता है कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ और इसी के बाद वो कहता है कि मैं इन्हें अभी ठीक कर आपको दिखा सकते। बाद वो कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर एक दवाई है जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जियान उनसे कहता है कि तुम्हें उनके इतने क्लोज नहीं जाना चाहिए, अगर तुम उनके इतने क्लोज जाओगे तो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें क्लोज नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, जब मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ पर सही हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मास्टर था वो यहाँ पर उन्हें दवाई खिलाने लगता है और वो यहाँ पर दवाई उन दोनों को ही खिला देता है, जिस वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं उनका पॉइजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो बोलता है कि देख लीजिए मेरी इस दवाई की वजह से अब वो कुछ ही देर में उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जियान बोलता है अगर वो उठ गए तो यहाँ पर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वो दोनों की बॉडी थी वो यहाँ पर अब उन दोनों की बॉडी के साथ कुछ अजीब होने लगता है और वो दोनों यहाँ पर एक वैम्पायर की तरह उठ जाते हैं और उनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ईविल और आने लगता है। तभी यू के ग्रैंडफादर मास्टर ली से बोलते हैं कि आपको वहाँ से हट जाना चाहिए, आप अपने पीछे देखिए क्या चल रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं उन्हें यहाँ पर कोई भी चिंता नहीं थी पीछे उनके क्या चल रहा है, कि वहाँ पर वो वैम्पायर्स उन्हें मार सकते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो दोनों उठ चुके हैं क्योंकि मुझे सब कुछ पता रहता है। तभी यहाँ पर जो मास्टर है वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया है तो यहाँ से हट जाओ। हम देखते हैं जियान भी उससे कहने लगता है अगर तुम अभी यहाँ पर उसके पीछे से नहीं हटे तो पक्का आज तुम मारे जाओगे और यहाँ पर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इतना ज़्यादा निश्चिंत था जैसे उसे कुछ होने ही नहीं वाला यहाँ पर। इसी के बाद हम देखते हैं अचानक से जैसे ही वो पीछे देखता है तो यहाँ पर वो उन दोनों को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखता है। इसी के साथ उसके मुंह से एक चीख निकलती है कि बचाओ, क्योंकि यहाँ पर जो ये मास्टर था इसके पास इसका मैकेनिकल सूट नहीं था, जिस वजह से ये यहाँ पर इतना आसानी से नहीं बच सकता था। लेकिन ये यहाँ पर उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ये अपने हाथों से ही उनको दूर भगा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही उसका गला पकड़ लेते हैं और यहाँ पर उसको मारने लगते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ग्रैंडफादर यहाँ पर बोलते हैं यूके की अब यहाँ पर आपकी टर्न है, आपको यहाँ पर उन्हें बचाना चाहिए। इसी के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान है वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है, दूसरे ज़ॉम्बी के यहाँ पर हेड पर अपनी फिंगर को टच करता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं मास्टर ली बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ गए, लेकिन बचाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं उन्हें खुद संभाल सकता था, मेरे पास इतना पोटेंशियल था, वो तो बस मैं यहाँ पर अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाया था। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इन दोनों को ठीक कर दूंगा यहाँ पर। इसी के बाद वो यहाँ पर अपने स्पेशल वेपन को बुलाने लगते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औसम था। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एंट्री के साथ उनके पास आ जाता है, जो कि यहाँ पर एक रिंग की तरह था और इसके अंदर में से यहाँ पर अल्ट्रा वायलेंस रेज निकल रही थी, जिस वजह से यहाँ पर एक ज़ॉम्बी था वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो यहाँ पर मरने लगता है। हम देखते हैं वो बताते हैं कि जो ये यहाँ पर वेपन है ये उन्होंने खुद बनाया है और ये वेपन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और ये इनकी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर में से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती है जो यहाँ पर सारे बैक्टीरिया सारी बीमारी को ख़त्म कर देती है और यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ को भी इससे फ़र्क पड़ रहा था। इसी बात के साथ हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी यहाँ पर तड़प तड़प कर अपने आप को मारने लगता है। इसी के बाद जियान कहता है कि तुम्हें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर भी इसका यूज़ हो रहा है, यानी कि ये एक वैम्पायर है जिस वजह से उसे इन अल्ट्रा वायलेट रेस से खतरा है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ये मारा जाएगा। जो यहाँ पर यू के ग्रैंडफादर होते हैं वो भी उन्हें रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनसे उन्हें पूछना था कि आखिरकार उस केव में हुआ क्या था जिस वजह से इन्हें ये सब हुआ था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जियान बोलता है कि मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए बस एक बार तुम रुक जाओ, यहाँ पर वो ठीक हो सकते हैं अभी भी। हम देखते हैं जो यहाँ पर उस जियान था उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था, यानी कि वो मास्टर बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मान रहा था। जियान उसे बार बार कहने की कोशिश करता है बस मुझे एक बार ट्राई करने दो, यहाँ पर ट्राई करने दो, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा इससे। हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, हम इनका सामना नहीं कर सकते। और हम देखते हैं ऐसे ही वो जियान के ऊपर भड़क रहा होता है। तभी यहाँ पर जियान एक ज़ॉम्बी के पास आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियान की बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा ईविल ऑरा निकल रहा था। जियान इसी के साथ अपने ऑरा को जनरेट करते
हुए कहता है कि तो तुम यहाँ पर अब शांत हो जाओ और यहाँ पर मेरे को देखो कैसे मैं इसे ठीक करता हूँ। इसी के बाद जियान यहाँ पर उस बंदे को ठीक करने लगता है और वो कहता है कि इस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो यहाँ पर तुम्हें चुप हो जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर शांति से ये सब देखो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान था वो एक बंदे को ठीक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर फैमिली हेड के सामने झुकते हुए कहने लगता है कि फैमिली हेड मैं जिंदा बच चुका हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली हेड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर बताओ उस केव में क्या हुआ था। वो बताता है कि उस केव के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हम वहाँ से भागने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे आया मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर कहने लगते हैं यूके की तुम्हारे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम यहाँ पर आराम से हमें सही सही बताओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से तुम्हारी स्टोरी को सुनना है। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो बंदा था वो यहाँ पर अपनी स्टोरी को बताने लगता है और वो कहता है कि जब हम उस केव के अंदर गए हमें पता चला उस केव के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसके बाद हमने उस केव के अंदर जाकर देखा तो हमें वहाँ पर काफ़ी सारे डेडली मॉन्स्टर्स मिले और वो जितने भी मॉन्स्टर्स थे हम उनका सामना नहीं कर सकते थे। वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जिस वजह से हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं तो खुद उनको देखकर डरा हुआ था इसीलिए और उस आगे आगे भाग रहा था और वहाँ पर मैंने एक कब्रिस्तान को भी देखा जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था, जिसमें से ही वो सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ रहे थे। वो बताता है कि उसके सारे वर्कर्स मारे गए थे जिस वजह से वो वहाँ से भागने निकला। जब उसकी आँख खुली तो वो एक कब्रिस्तान में थे और उसके बाद उनकी आँख अभी अभी खुली है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर रोने लगता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियान था वो बोलता है कि हमें एक बार उस केव में जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार उस केव में क्या चल रहा है। और हम देखते हैं इसी के बाद जो यहाँ पर यू के ग्रैंडफादर थे वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर सही कह रहे हैं, हमें एक बार वहाँ पर जाकर चेक करना ही होगा। इसी के बाद वो यहाँ पर मास्टर ली और मास्टर जियान थे दोनों से ही परमिशन ले रहे थे कि आप दोनों वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सुरक्षा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो कहने लगते हैं ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी उस घोस्ट मास्टर थे जिससे मैं यहाँ पर मिलने गया हुआ था और उस घोस्ट मास्टर ने यहाँ पर मुझे ही धोखा दे दिया और मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद मैं यहाँ पर उस गोट गिव के बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। और अब आप दोनों ही मेरे साथ यहाँ पर चल सकते हैं और मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जियान से कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। जियान बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी फ्री हूँ इसीलिए मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। यहाँ पर जो सेकंड मास्टर थे वो बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने सुन ली है और यहाँ पर मैं भी आपके साथ आने को तैयार हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं फ्री हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यू के ग्रैंडफादर होते हैं वो दोनों को ही ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि अगर आप दोनों यहाँ पर चलने के लिए तैयार है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़ा खतरा था उसके अंदर जाने में, अगर हमें कोई मॉन्स्टर मिल गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर ली होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं काफ़ी हूँ, मैं यहाँ पर उन्हें अकेला ही संभाल सकता हूँ। इसी के बाद यहाँ पर जियान बोलता है कि हाँ वैसे भी मुझे यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं थी और वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। इसी के साथ जो जियान होता है वो कहता है कि मैंने सोचा है हम दोनों को अभी चलना चाहिए वहाँ पर, हम लोग अभी जाकर अगर उस केव में देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ जियान अपने बारे में कुछ सोचने लगता है। वो बोलता है कि अगर वहाँ पर घोषली पावर्स हुई तो ज़रूर मैं उनको एब्जॉर्ब कर कर अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ और अगर मेरे को उनकी पावर मिल गई तो उसके बाद तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा और मेरा लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तो ठीक है हम चल रहे हैं अभी वहीं की तरफ। इसी के बाद हमें उस गोल्ड केव को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन में बनी हुई थी और यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हूँ। इसी के बाद यूँ कहने लगती है कि तो ठीक है अगर आप यहाँ पर हैं तो आप लोगों के साथ मैं उस केव के अंदर जाने वाली हूँ। हम देखते हैं मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। लेकिन तभी हमें यहाँ पर कुछ लोगों को आता हुआ दिखाया जाता है जिनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी और वो यहाँ पर लाइट की स्पीड से पहुँच जाते। उनको देखकर जियान बोलता है आखिरकार ये लोग कौन है। उन्होंने यहाँ पर हाईटेक सूट पहने हुए थे और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर यू ने देख के समझ जाती है ये कौन है। वो बोलती है कि आखिरकार लुओ फैमिली के लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। हम देखते हैं वो आर्मर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईटेक थी और उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक थी। हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर उतरने के बाद कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही वो अपना सूट
सूट अप करते हैं यानी कि सूट को उतारते हैं तो उनके यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ऑसम लुक दिखाई देता है। हम देखते हैं वो लोग कहने लगती है कि हमें पता चला कि यहाँ पर तुम्हारी हुआन फैमिली को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर आ गए। तभी यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि यू कहने लगती है कि हमें यहाँ पर तुम्हारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। हम देखते हैं जो वो लड़की थी वो बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमसे, क्योंकि हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है और यहाँ पर इसका सीज़न 1 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसका सीज़न 2 आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।